Evening, Vanya. Good evening. Very good evening to all of you, and I welcome you all here in this wonderful webinar of Vastu. And thank you so much, first of all, for joining in here, taking out time to learn about this subject. And this is a very beautiful, a very, deep subject, मैं कहूँगी बहुत एक deep subject है और इसे समझने के लिए आपको डेफिनेटली कोई ना एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी वास्तु कर सकते हैं, राइट? अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने भी वास्तु कर रखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे उनका, बट यस ही वॉज अ वंडरफुल टीचर। बट वॉट आई डिड, मैंने बहुत ही बेसिक सा मैंने एक कोर्स किया था। मैंने बहुत डीप उसमें नहीं सीखा है, बिकॉज दैट इज नॉट माई नीश। माई नीश इज रेकी हीलिंग, माई नीश इज ऑल अबाउट एनर्जी हीलिंग, राइट? So, but yes, this webinar is all about वास्तु शास्त्र। ठीक है ना? सो आप में से सब इंटरेस्टेड हैं वास्तु को सीखने के लिए? जल्दी से यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखकर दिखाइए मुझे यस, आई वांट टू सी दैट, आई वांट टू हैव दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्लीज राइट डाउन यस इफ यू आर keen to know about वास्तु शास्त्र। अच्छा, सिर्फ वान्या, अखंड प्रताप जी हैं, ओके। प्रिया, प्रज्वल, वान्या, ओके, यस वेरी मच, ओके। मीता, ओके, लवली, ऑसम, ग्रेट 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 ग्रेट। तो फिर बुलाया जाए अपनी वास्तु एक्सपर्ट को यहाँ पे, या शैल आई इनवाइट हर? चलिए, सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर वास्तु एक्सपर्ट एंड हर नेम इज शालू सिंह। She is a wonderful person. She is a wonderful soul. And मैंने जितना मैं उनको जानती हूँ, बिकॉज फ्रेंड्स शी इज माई स्टूडेंट, और जितना मैं उनको जानती हूँ पिछले दो तीन तीन साल से तो मैं जानती हूँ उन्हें। उनकी जो नॉलेज है, उनका जो जैसे कहते हैं ना होल्ड जो वास्तु पर है, वो काफी स्ट्रांग है, राइट? सो मैं उनको यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी। एंड हियर आई इनवाइट मिस शालू सिंह। यस शालू, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो नहीं, आपने जो बातें बोली है ना, वो मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा मीन करती है। थैंक यू सो मच। God bless you, and keep helping and keep guiding people like this only, with यस all good मैम, energies. थैंक यू। Okay, so here is Shalu Singh, and अब ये बताएंगी हमें, थोड़ा सा नॉलेज देंगे, और आप साथ मैं भी सीखने वाली हूँ, ठीक है? जो है ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ वास्तव में, नहीं। आज मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के कुछ कुछ नॉलेज गेन करूंगी इनसे। यस शालू, ओवर टू यू। तो मैम, पहले मैं थोड़ा सा अपना इंटरव्यू दे देती हूँ, और उससे पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। आई एम रियली ग्रेटफुल। और मैं ग्रेटफुल हूँ अपने गॉड का, ईश, एंजल्स, जिस तरह हम बात करते हैं, कि उन्होंने हाँ, मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। और आप सबका भी थैंक यू कि आप लोग टाइम निकाल के इस वेबिनार को ज्वाइन करें, तो थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने 99% लोगों ने सोशल मीडिया पे जरूर सुना होगा वास्तु क्या चीज होती है। लेकिन जब आज मैं आपको वास्तु बताऊंगी क्या चीज है, तो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ। मैं आपको कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स वहां पे नहीं बताऊंगी, जिससे आपको ये इजी हो जाए समझना। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? शालू, इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, जी। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप कहाँ से हैं? ओके मैम, मैं बताती हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ, और मेरी अकल्ट की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, प्रोफेशनली जो स्टार्ट हुई थी वो 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, क्योंकि वो इंट्यूशन जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं हम लोग, वो आप भी जानते हैं। तो मैं टैरो करती रहती थी, कुछ भी बताती रहती थी, जो काफी इफेक्टिव होता था। लेकिन 5 ईयर से मैंने इस चीज को प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। वास्तु ओ, की जर्नी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कि मेरे घर में कुछ 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 प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और हम्म, उस वक्त मेरे को लगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। तब मैंने कुंडली दिखाई, सब कुछ किया, तो वहां सब कुछ ठीक था।
वहां कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तब कभी हमने सुना था कि वास्तु चीज होती है, क्योंकि हम अकल्ट में, तो हमको मालूम है। तब मैंने वहां जाके, जब मुझे वास्तु करना था, तो मैंने किसी से कांटेक्ट किया वास्तु करवाने के लिए। तो हम्म। उन्होंने अच्छा खासा मेरे को चार्ज किया। तो जब ओके। उन्होंने इतना चार्ज किया और उसके बाद भी जब मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो मुझे लगा हम्म। कि मुझे खुद सीख लेना चाहिए और खुद ही अपने घर का जो वास्तु है वो ठीक करना चाहिए। मैंने खुद से सीखा, अपने घर पे वो सारा अप्लाई किया, रेमेडीज वगैरह, और उसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तब मुझे लगा कि ये सारी जो नॉलेज है ये मुझे दूसरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। क्योंकि वाह। बहुत सारे हैं कि रेमेडीज, और हम बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं कि इनको हम्म। बुलाया, हमने यहाँ कंसल्ट किया, वहां कंसल्ट किया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आई correct। थॉट कि चलो मेरे को पढ़ाना चाहिए, लोगों को सबको बताना चाहिए, ताकि वो किसी पर भरोसा ना करके खुद अपना वास्तु घर का खुद से ही ठीक कर ले। तो इसीलिए वंडरफुल। हाँ, ये वेबिनार मैम आज उसी के लिए है। वंडरफुल वंडरफुल। ओके। लवली। चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज वास्तुशास्त्र आपसे। जी। ओवर टू यू। तो मैम मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सब भी सुनिएगा। ये मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र है क्या। देखिए, वास्तुशास्त्र ना दो वर्ड से मिलके बना है, वास और तु। तो वास का मतलब होता है रहना, रहना, और तु का मतलब होता है लायक, जो रहने लायक जगह हो उसे वास्तु कहते हैं। शास्त्र मीन्स होता है साइंस। कुछ उसके रूल्स हैं, कुछ उसके गाइडेंस है, कि अगर उस तरह से गाइडेंस के साथ हम चलते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा हार्मनी में रहते हैं, हम विद प्रॉस्पेरिटी रहते हैं। इसीलिए उसे वास्तुशास्त्र कहा गया है। बहुत ही पुरानी ये वो साइंस है, एंशियंट साइंस है ये। इस चीज का कोई अभी नहीं हुआ है कि अचानक से उठ के आया कि वास्तुशास्त्र अभी आया, नहीं, ये साइंस बहुत पुरानी है। तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री में वास्तुशास्त्र का हम वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। वैदिक पीरियड में जो 4 वेद होते हैं, हम सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरह से चारों वेदों में इसकी डिटेल में हमको वहां पे वर्णन मिलता है। तो अगर अथर्ववेद की हम बात करेंगे, तो अथर्ववेद का उपवेद होता है स्थापत्य वेद, जिसको कई बार वास्तुशास्त्र भी या वास्तुवेद भी कहा जाता है। अब अगर पुरानी एरा की बात करेंगे, तो रामायण और महाभारत पे हम आते हैं। देखिए, महाभारत में उसके काफी एग्जाम्पल्स हमें मिले हैं, चाहे वो हस्तिनापुर का बनना हो, चाहे वो उनका लक्षागृह बना था तब, इन सब में वास्तु के बारे में बात की गई है। कृष्ण जी की द्वारिका, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनी थी। रामायण तो एक बहुत छोटी सी, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। अगर किसी ने यहाँ पे वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तो वहां पर बहुत ही अच्छे से राम जी वनवास के टाइम लक्ष्मण जी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनकी कुटिया वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरह बनेगी, कहाँ पर वो अपने ईष्ट को बैठाएंगे, कहाँ पर उनका बेडरूम होगा और कहाँ पर उनकी एंट्री होगी। इस तरह जगह जगह आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है वास्तु की झलक। अभी हम आते हैं क्लासिक पीरियड। क्लासिक पीरियड में तो जो पुराने राजा महाराजा थे, जब उनके किला बनता था, या मैम जिस तरह से उनके महल बनते थे, वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग बनते थे, कि उनके वेपन्स किस जगह पे रखे जाएंगे, उनका बेडरूम किस जगह पे होगा, उनका मंदिर, तो बहुत ही वो पर्टिकुलर थे। तो इसीलिए राजा जो थे वो इतने पावरफुल थे कि उन्हें किस जोन में सोना है, किस जोन में उनकी मीटिंग्स होंगी, किस जो जोन में उनका जो सभा लगती थी वो कहाँ होगी। तो ये त्रेता युग, सबसे ज्यादा ये फेमस त्रेता युग में राजा दशरथ के टाइम पे था, बहुत ज्यादा फेमस था और उसका बहुत ज्यादा यूज होता था। द्वारका में भी इसका सॉरी, द्वारका में नहीं, इस वाले युग में, द्वापर युग में, सॉरी, द्वापर युग में भी इसका काफी अच्छा यूज हुआ था, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में भी बताया था। उसके बाद अगर हम आते हैं, तो हम बात करते हैं, चलिए, मॉडर्न एरा में। अभी तो मैंने आपको समझाया कि पुराने टाइम पे कैसे हो रहा था, रामायण में क्या था, त्रेता युग में क्या था, ये सब। तो ये सब पुरानी बातें हैं, तो आप सबको लगता है कि अरे यार, ये पुरानी बातें, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं पढ़ा। तो चलिए, अब मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ, और वो है मॉडर्न एरा। आप में से कोई मुझे ये बताएगा, पेरिस इतना ज्यादा फेमस क्यों है, वो क्यों एक अट्रैक्शन का जोन बना हुआ है, क्यों लोग आईफिल टावर पे जाना चाहते हैं? किसी को कुछ भी आइडिया है? प्लीज आप अपना वर्चुअल हैंड अपना रेस कर दीजिए, अगर कोई कुछ भी बोलना चाहता है तो, और अगर नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं? ओके, चलिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब वर्ल्ड मैप की बात आती है, तो फ्रांस जो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की तरफ आता है। और फ्रांस के मैप में पेरिस जो है
वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आता है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन का जोन है। इसीलिए इतना ज्यादा फेमस है पेरिस। लोग पेरिस जाना चाहते हैं, उसकी ब्यूटी को देखना चाहते हैं। आईफल टावर पेरिस में वेस्ट जोन में आता है, जो है गेनिंग का जोन। जब वहां पे गेन करता है, इसलिए जब वहां जाते हैं लोग, फोटो खिंचाते हैं, खर्चा करते हैं, आईफल टावर को देखने जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, गेनिंग होती है। कौन गेन करता है? पैसा, फाइनेंशियली गेन होते हैं वहां पे। तो वो पेरिस को फायदा होता है। तो इस तरह पेरिस का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब मैं आपको इंडिया में, और वो भी दिल्ली में, चांदनी चौक का एग्जांपल दे देती हूँ। सबको पता है चांदनी चौक कितना फेमस है। जगह जगह से लोग वहां पे शॉपिंग करने आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो चांदनी चौक भी इसी तरह, सेम दिल्ली के इसी डायरेक्शन में जो मैंने बताया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। तो वहां पर वो अट्रैक्शन का जोन बना हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी मुझे पता नहीं है बाकी सबका। लेकिन अच्छा, तो अगर मुझे किसी को बताएं भी पहले जल्दी से यहाँ पे चैट बॉक्स में किसको इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो चैट हाँ, बॉक्स में देखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो चाहिए ना, पता चलेगा ना कि आप कितना यहाँ पे फोकस्ड हैं, आप कितना प्रेजेंट हैं एट दिस मोमेंट। फाइंडिंग इंटरेस्टिंग, यस। यस, नेहा इज सेइंग मी प्रज्वल इंटरेस्टिंग, यस, एनलाइटिंग, है ना। आगे आगे बहुत कुछ ये बताने वाली हैं अभी। एनलाइटिंग, थैंक यू वेरी सो नाइस, मच, वेरी थैंक गुड, यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। और अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज आप वर्चुअल हैंड रेज कर दीजिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। सॉरी, यही है स्टोरी ऑफ वास्तु। अब बात करते हैं, ये वास्तु पुरुष, जो वास्तु पुरुष हम कहते हैं, ये कहाँ से आए। तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अंधकासुर नाम का एक राक्षस था। तो शिवजी और उसकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो बहुत पसीना जब गिरा वहां पे, तो वहां पर एक राक्षस, एक बहुत बड़ा जीव उत्पन्न हो गया। राक्षसों ने कहना स्टार्ट किया, ये तो इनका है। शिवजी ने कहा, भाई देवताओं का ये नहीं है, ये हमारा नहीं है। तो लेकिन वो जो जीव था वो बहुत भूखा था। तो उसने क्या किया, उसने शिवजी को बोला कि देखिए मुझे बहुत भूख लगी है। अब शिवजी तो हमारे भोले भंडारी, उन्होंने कहा जाओ खाओ। तो उसने सब खाना स्टार्ट कर दिया। फिर वो जब वो पृथ्वी की तरफ गया, तो जो जितने देवता थे, तो वो लोग थोड़ा सा घबरा गए। तो उन्होंने वास्तु पुरुष को पकड़ लिया और धरती पर उसको उल्टा लिटा दिया। उल्टा लिटा चालू, दिया। चालू, सॉरी सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, ये बीच में थोड़ा सा साइड में ना आपका स्क्रीन के ऊपर कुछ ग्रे पैच आ रहा है। वन वन सेकेंड मैम। अभी है? ठीक है मैम। अ, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, यस यस यस, नाउ ठीक इट्स है। फाइन। तो क्या हुआ कि उसमें है ना, हमने जब उन्होंने, सॉरी मैं कहाँ थी, हाँ, देवताओं ने पकड़ लिया था उसको, ठीक है, उनको वास्तु पुरुष को, सॉरी, वास्तु पुरुष को देवताओं ने सबने पकड़ के उसको जमीन पर उल्टा लिटा दिया था, जिससे कि वो अब कुछ खा ना सके। तो वास्तु पुरुष बड़ा परेशान हो गया। फिर उसने शिवजी जी से कहा कि आपने ही तो मुझसे कहा था कि अब खा लो, अगर मैं खाने आया हूं तो इन लोगों ने ये किया है। तो शिवजी मुस्कुराए, और उन्होंने तब उन्हें वहां पे ब्लेस किया कि जब भी कोई नया घर बनाएगा या कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसमें आपके अकॉर्डिंग अगर चीजें नहीं हुई, तो उनको काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो इसी, ये वास्तु पुरुष की एक स्टोरी है। आई होप आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब बात करते हैं हम बर्थ चार्ट की। वास्तु पुरुष, देखिए जो भी एस्ट्रोलॉजी जानता है वो जानता है, जो बर्थ चार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बर्थ चार्ट में हम कैसे देखते हैं? बर्थ चार्ट हम बताते हैं कि वो किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन उनका सब तिथि क्या थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन उनकी तिथि क्या थी। तो जिस दिन वास्तु पुरुष पैदा हुए थे, वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को, उस दिन शनिवार था। कृतिका नक्षत्र था। व्यक्तिपात योग था, विष्टिकरण था, और मुहूर्त जो था वो कुलिक था। अब जो भी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि ये बहुत अच्छी नहीं है कॉम्बिनेशन। इस दिन कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है। ठीक है। अभी इसका बहुत सिंपल रखेंगे। इसमें अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शक्ति चक्र बना हुआ है, ये आप सबने देखा होगा। तो ये शक्ति चक्र किस हिसाब से बना है, तो बताती हूँ कि जो देवता, जिन्होंने अंधकासुर को पकड़ा, उससे सॉरी, जो उस प्राणी को पकड़ा था, वो टोटल 45 देवता थे। तो जो बाहर जो जितने देवता आए, वो आए 32 देवता।
ठीक है। और जो अंदर आके उसको पुरुष को पकड़े थे, वास्तु पुरुष को, वो आए 13 देवता। उसके बाद जब बीच में वो फिर भी इतना ताकतवर था, इतना स्ट्रांग था, कि ये हुआ कि भाई इसको और पकड़ना पड़ेगा, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है, तो ब्रह्मा जी आकर उसकी नाभि पर बैठ गए, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, क्योंकि वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ये 32 देवतास जो हैं जब वहां पर आए, तो उन्होंने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स लेके आए। कई बार यहाँ पे हम बोलते रहते हैं कि कुछ राक्षस आए, कुछ देवता आए, इस तरह से भी काफी जगह आपने सुना होगा। पर यहाँ पर हम बात करते हैं देवता आए थे, 32 देवतास आए थे, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स के साथ आए थे, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स के साथ आए थे। और उस हर देवता का हमारे घर पर, उनकी एनर्जी का हमारे घर की एनर्जी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और यही सब जानने के लिए, डिटेल जानने के लिए हमको क्लासेस लेनी पड़ती हैं। चलिए अब बात करते हैं गुरु जो होते हैं। इनके गुरु थे 18 गुरु, 18 आचार्य, जो बहुत ही ज्यादा फेमस थे वास्तु के। इनका आपको जिक्र किसी भी वेद में और पुराण में मिल जाएगा। इनमें जो बहुत ज्यादा फेमस थे, अगर मैं उनके बहुत सिंपल से नाम लूंगी, तो नाम है, शिव जी का ये ज्ञान था, शिव जी से ही ये ज्ञान पाराशर को मिला था, पाराशर से ये ज्ञान ब्रह्मदत्त को मिला था, और उनसे ये ज्ञान विश्वकर्मा के पास आया था। ठीक है। इसके गुरुओं में कृष्ण जी का नाम भी आता है, कुमार कार्तिकेय का नाम भी आता है, नारद जी का नाम भी आता है, शुक्राचार्य का नाम भी आता है, विश्वकर्मा जी का नाम तो हम सबको पता ही है। सेज कश्यप, जो कश्यप थे, उन्होंने इसकी गाइडलाइंस बना दी। उन्होंने इसको थोड़ा इजी, डी कोडिंग जो हम करते हैं आज के टाइम में, वो कर दिया था, जिससे ये हो गया था कि ये इजी हो गया था, इसको समझना बहुत इजी हो गया था। उसके बाद जब ये विश्वकर्मा जी तक आया, तो विश्वकर्मा जी चाहते थे कि इसका फायदा सबको मिलना चाहिए। इट्स नॉट कि सिर्फ उन्हीं तक रहे या राजा महाराजाओं तक रहे। तो उन्होंने इसका पूरा पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरह से हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं, उसकी डिटेल इन्होंने बतानी स्टार्ट कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए इसके लिए बात करते हैं। तो त्रेता युग की ये कहानी है। एक राक्षस पैदा हुआ, और पैदा होते ही वो खाने लगा, सब कुछ खाने लगा। और जब वो पृथ्वी की तरफ जा रहा था, तो देवताओं ने देखा, और देवताओं ने देखा तो उसको पकड़ लिया, और पकड़ के ले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास ले जाके बोले, इसको थोड़ा सा आप पनिश करिए, कि ये धरती खाने जा रहा है, ऐसे कैसे होगा। तो जब ब्रह्मा जी नाराज हुए, तो उन्होंने बोला, देखिए, सृष्टि में हर कोई आपसे उत्पन्न हुआ है, तो मैं भी आपसे ही उत्पन्न हुआ हूं, इस तरह मैं आपका पुत्र हूं, तो आप ये मत करिए। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी थोड़ा मुस्कुराए, और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको ब्लेस करता हूं। और उन्होंने विश्वकर्मा में उनको किस तरह से ब्लेस किया है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं अपने थोड़ा लैंग्वेज में बोलूं, और वहां पे उनका जो पर्टिकुलर वर्ड्स है ब्रह्मा जी के, वो मिस हो जाए। ओके। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, गांव निर्माण, बस्ती निर्माण, अथवा किला बनाते समय, और व्यापार की नगरी बनाते समय, भवन बनाते समय, जलाशय, पार्क निर्माण में से पहले जो आपकी पूजा नहीं करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके काफी, उसके लाइफ में डिस्ट्रक्शंस आएंगे, और वो गरीब हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बोले, गृह आरंभ में, गृह प्रवेश में, एंट्रेंस में, और तीनों प्रकार के प्रवेश, ये नहीं कि जब नया घर बना है सिर्फ तभी प्रवेश करना है। आपका घर आपने रेनोवेट कराया है तो भी, अगर आपने नया घर लिया है तो भी, हर, अगर आप उसमें, तो ये भी बोला गया था कि जब आप कहीं से ट्रैवल करके लौट रहे हैं, तब भी आपको वास्तु पुरुष को थैंक यू बोलना पड़ेगा। ठीक है। और आप यज्ञ करिए, जिससे क्या होता है, आपको पुत्रों की प्राप्ति होती है, वैभव मिलता है, आपके सारे काम इजीली हो जाते हैं, आपको भगवान की कृपा मिलती है। और अगर आप ये सब नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर जो वर्ड्स है, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ, घर पर आकाश की बिजली गिर जाएगी, घर टूट जाएगा, सांप आएंगे, चांडाल आएंगे, उल्लू रहने लगेंगे, लगातार क्रोध, कौए जो होते हैं वो आएंगे, घर में कुत्ते रोएंगे, और पालतू ये ना गाय और ये सब, इन सब का बहुत लॉस हो जाएगा, बिल्ली जोर जोर से रोएगी,
घर में औरतों की लड़ाई होगी, उनका रोना सुनाई देगा। इस तरह से बहुत सारी चीज उन्होंने डिटेल में बताई है वास्तुशास्त्र विश्वकर्मा प्रकाश में, कि किस तरह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वास्तुशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बस ये सोच लेते हैं कि नहीं सब बकवास है और सब अंधविश्वास है, तो वो ऐसा नहीं है। और वो ऐसा क्यों नहीं है, उसकी डिटेल भी मैं आपको अभी बताती हूँ। वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। शालू, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कितने लोग यहाँ पे अटेंटिवली प्रेजेंट है। यस मैम। So, यहाँ पे काफी लोगों ने लिखा है दैट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बट एक चीज बताएं, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने पहले कहीं से कुछ वास्तु कर रखा है? कहीं से किसी ने पहले वास्तु कर रखा है? कोई है यहाँ पे, या दिस इज योर फर्स्ट टाइम टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट? बिंदु, बिंदु जी, ओके। एंड एनीवन एल्स? अच्छा, और किसी को नहीं पता है? ओके, ओके, ओके। सो आई एम श्योर कि बिंदु जी, आपने जैसे अगर कर रखा है पहले कहीं से, तो ये कुछ आपको नया इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। सारी ऑलमोस्ट नहीं है, डीलिंग ऑफ द सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट एंड है इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन है। है ना? आई आई एम लकी। एंड आज मैं बताऊं शालू, यस पिछले मैम। आई एम शिफ्टिंग टू नोएडा नाउ, ओके। ओके। सो आई वाज लुकिंग फॉर समवन हु कुड डू वास्तु ऑफ माय दिस फ्लैट। वाह। बिलीव मैम, रितु मैम, मैं इतनी परेशान थी। एक मेरी है फ्रेंड, वो मिल ही नहीं रही है। मैं उनके घर भी गई, वो गायब, वहां मिल हाँ, ही नहीं रही। तो हाँ, हाँ। आई वेंट टू शिरडी, वहां भी मैंने कहा बाबा मुझे वास्तु करवाना है, बट मेरे वाह। आई कांट डू इट। मेरे में टचवुड, आई मीन टचवुड नहीं बोलूंगी, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि आई डोंट हाँ, फील। एंड वी हाँ। डिडंट रिसीव द सर्टिफिकेट्स आल्सो रितु। तो ओ, मैंने कहा था मैं सीखना है मुझको, और हाँ, मैंने लिखा भी था व्हाट्सएप, एफबी पे मेरा कमेंट था, friends, हाँ। if you can find someone staying in Noida who can teach me. There I had written offline vastu. So ओके। but सबने लाइक तो किया, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो चलो, And आपके लाइफ here मिल I गया। found Shalu. I found Shalu here. And I वेरी believe, गुड। मतलब वो नॉलेज में ना सबकी यहाँ पर चार चांद लगा देंगी। वाह। बिलीव मी, इट्स प्यूर। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी टू फाइंड यू। शालू, आप ऑफलाइन करती हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, पर मैम मैंने अभी तक, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पर अभी तक मैंने ऑफलाइन नहीं किया है ना, क्योंकि प्लीज कर। ऑफलाइन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि बेटा 12th में है, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग सारा चलना पड़ता है। ये टाइम जो होता है ये फ्री होता है। पर आप नोएडा में हैं, और अगर आपको कभी भी जरूरत होगी तो हाँ, हम जरूर मिलके, मैं आपकी कोशिश करूंगी मैं आपसे मिलूं। एक बुक प्रैक्टिकल तो करेंगी ना शालू? हाँ, प्रैक्टिकल हाँ, होगा। वो बहुत आप, इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, आपको ऐसे ना तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ना आपको यही। कुछ भी ऐसे इजी नहीं मिलेगा। मेरे उसमें आपको एग्जाम भी देना होगा, आपको हाँ। सब करना पड़ेगा। वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वी नहीं, वर रेडी। आपको यहाँ पे मेरे साथ वही डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी अभी आगे वो शेयर सारी। करेंगे। ओके। चलो, गुड टू सी यू, मीट यू। थैंक यू। और ये मैं चाहती हूँ सब एंड तक रुकिए, क्योंकि जो हम आपके लिए ऑफर लेके आए हैं ना, आई एम 100% श्योर वो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, दैट इज ट्रू। ओके। ओके। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैम ने भी मुझसे पूछा था कि काफी लोग कह देते हैं सब बकवास है वास्तुशास्त्र। मैम, आपको याद है आपने अपने पॉडकास्ट में मुझसे ये पूछा था, तब भी हाँ, मैंने यही, हाँ, तो भी मैंने यही बताया था कि देखिए ये बिल्कुल बकवास नहीं है, ये साइंटिफिक स्टडी है। साइंस जिस तरह अपने कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, एनर्जीज पे वर्क करता है, वो प्लैनेट्स की बात करता है, वो एलिमेंट्स की बात करता है, वास्तु का बेस भी वही है। तो हम एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी, इसमें जो वास्तु वर्क करता है वो तीन टाइप की एनर्जीज पर वर्क करता है। ये तो एक है ग्रेविटेशनल एनर्जी, दूसरा सोलर एनर्जी, और एक है मैग्नेटिक एनर्जी। तो चलिए, अगर हम ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात, ग्रेविटेशनल सोर्स की बात करते हैं, तो सबको पता है अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर नॉर्थ की तरफ।
वहीं पर जब हम ये डिटेल में जब जाएंगे अपनी क्लास में तो आपको पता चलेगा, जब हम स्लोप की बात करते हैं तो वहीं पे वो ग्रेविटी से रिलेटेड हम बातें करने लगते हैं कि किस तरह पानी का झुकाव होगा, वो क्यों नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही पानी का झुकाव होगा, उसका रीजन क्या होगा। इस तरह ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एनर्जी के ऊपर डिटेल में बात करता है। फिर आते हैं सोलर एनर्जी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है सन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, उसकी लाइट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे घर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हम बात करते हैं अपनी क्लास में, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल नॉलेज होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ क्योंकि हम एक लिमिटेड टाइम के साथ बैठे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत ही एक साइंटिफिक मैं आपको रीजन देती हूँ। आप सब ने हमेशा सुना है कि नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक वहां पर अपना फील्ड है, तो वहां पे अगर आप सोते हो तो बॉडी, जो आपके ब्लड में आयरन है, तो बॉडी आपका रिपेल करता है, जिसकी वजह से आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, आपका इंसोम्निया तक की प्रॉब्लम आ जाती है, या आप एक्सेस में सोना स्टार्ट कर देते हैं और सोकर एक्सेस में सोकर उठे तब भी आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी बॉडी को, आपके घर को, आपकी एनर्जी को किस तरह डिस्टर्ब कर देता है। तो जब हम ये पूरे जो फोर्स है, ये एनर्जी है, इनको अलाइन करते हैं वास्तु के अंदर, तो एक ये है। दूसरा अगर हम जाते हैं तो हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। 4 डायरेक्शंस है, सबको पता है। 4 डायरेक्शंस में 90 डिग्री का होता है, सबको पता है। लेकिन हाँ, वो प्लैनेट्स जो है वो होते हैं 9। तो अब 9 प्लैनेट्स हैं, तो क्या किया जाए, तो उसका डिटेल जानने के लिए हमने सब डायरेक्शंस बनाए। सब डायरेक्शंस बनाए गए जो थे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सबने ये बारे में सुना है कि 8 डायरेक्शंस हो गए थे वो समझने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स को जगह दी गई थी, वो प्लैनेट्स थे, नॉर्थ वेस्ट में आए थे मून, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, इफ यू वांट टू राइट आप लोग राइट कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में मून थे, नॉर्थ में मर्क्यूरी को जगह मिली, नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर को, जो गुरु है, उनको जगह मिली, नॉर्थ सॉरी ईस्ट में सन की जगह आई, साउथ ईस्ट में आए थे वीनस, साउथ में आए मार्स, साउथ वेस्ट में राहु, वेस्ट में आए सैटर्न और बीच में आए केतु, जो ब्रह्म स्थान बोला जाता है। केतु क्यों है, सबको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा वो है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो वो बीच में आए थे। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ अगर आप लिखना चाहते हो, वरना आप नहीं लिखना चाहते हो तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो हर प्लैनेट के अपने ट्रेट्स थे। तो जब वो इस तरह से 9 प्लैनेट्स आए, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स के साथ आए। कहीं पे अगर मार्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वहां पे जब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो वहीं पे साउथ आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। कहीं पे जुपिटर, जुपिटर जो नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठा हुआ है, अगर वहां पे वो एनर्जी गड़बड़ हो जाती है तो उसके नेगेटिव ट्रेट्स मिलने लगते हैं। तो इन्हीं डायरेक्शंस को बैलेंस करना, इन्हीं फोर्सेस को बैलेंस करना, और उसके बाद हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं उनको बैलेंस करना ही वास्तु का काम है। ठीक है, 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अर्थ, अर्थ क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। इसीलिए अर्थ का जो जोन है वो साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। वहां पे आपके रिश्तों को, आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी मिलती है। इट्स नॉट कि रश हो जाता है या आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। अगर अर्थ एलिमेंट वो हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स खराब होने लगेंगे। वाटर, वाटर का एक नेचर है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, फ्लो करता है। तो इसी तरह अगर आपका नॉर्थ बैलेंस है तो क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। किससे रिलेटेड? मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। अगर आपका फायर जोन की अगर बात करते हैं तो फायर जोन जो है वो एनर्जी का जोन है, फायर जोन कैश फ्लो का जोन है। तो वहां पर क्या होगा कि अगर वाटर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने का काम फायर जोन का आ जाता है। वहां से आपकी अगर गड़बड़ हुआ तो आपको भी समझ आ रहा है अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा। या आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोग आते हैं आपसे पूछेंगे, आपकी शॉप में आए आपसे पूछा, रहे वाह ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और वो चले जाएंगे, वो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपका साउथ यानी फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसे बैलेंस करना होता है। बात करते हैं एयर की। एयर इज सोशल लाइफ हमारी। सोशल लाइफ हमारी, जैसे ये वर्चुअल हमारा चल रहा है इस तरह से सोशल लाइफ, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो होती है, अगर हमारा वाटर बैलेंस है एलिमेंट,
और हमारे पास कोई अच्छा नॉलेज है जो बाद में हम बताएंगे, स्पेस वाला जो एलिमेंट में आता है, आपका विजडम पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास वास्तु है, मुझे वास्तु पढ़ाना आता है, मेरा नीश जो है वो वास्तु है, तो ऐसे ही लोगों को एयर एलिमेंट मेरी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो वाकई में वास्तु को जानना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो मुझे हर कोई मिलेगा और सब बेकार होंगे, उनसे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, उन्हें मेरी बातों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वहां पर फालतू के एलिगेशन वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो एयर बैलेंस होना बहुत जरूरी है एलिमेंट का। स्पेस आपका विस्डम है, एक्सपेंशन का है, वहां पे गेनिंग का है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, पेरिस का आईफिल टावर वेस्ट में है, वो एक्सपेंड कर रहा है, वो वहां की खूबसूरती को बढ़ा रहा है, वो वहां से लोगों को ग्रोथ दे रहा है, लोगों को ग्रोथ। जैसे वहां पे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ये खुले, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहां आते हैं, वहां पर खाते हैं, जिससे क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। राइट। तो ये छोटी छोटी, मैंने अभी डिटेल में मैंने नहीं बताया है, ये 5 एलिमेंट है जो अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। 5 एलिमेंट्स में क्या ये 5 फ्रेंड्स है? नहीं, ये आपस में फ्रेंड्स नहीं है। कुछ फ्रेंड्स है, कुछ डिस्ट्रक्ट करते हैं एक दूसरे को, कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वहां पर यही देखना, जैसे अगर पानी के साथ फायर आ जाता है तो आपको पता है पानी फायर को बुझा देगा, तो पानी के जोन में फायर का आना ठीक नहीं है। इसी तरह जब हम आगे क्लास में जाएंगे तो इनकी डिटेल पे हम बात करेंगे। अब आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आई होप अभी तक सबको मजा आया है, जितना मैंने बेसिक बताया है वास्तु के बारे में। लेकिन अब मैं एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करने वाली हूँ। कॉपी पेन निकाल लीजिए सब लोग, आई होप सबने निकाल लिया है। नहीं, अगर मुझे कर तो बड़ा लिया है, मजा आ रहा है और मैं भी निकाल ही लेती हूँ, मैं भी सीख ही हाँ लेती हूँ। प्लीज आप मैम निकाल लीजिए, क्योंकि यहां से हमको इतना आइडिया लग जाएगा कि 10% वास्तु हमारा यही ठीक हो जाने वाला है वाह, घर का। वेरी इंटरेस्टिंग। भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सबको? मैं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, लग रहा है प्लीज, कि नहीं लग रहा है? हाँ प्लीज थोड़ा सा हाँ चैट में लिख दीजिएगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जस्ट टाइप वाई। आप वाई हाँ। टाइप कर दीजिए, दैट इज इनफ फॉर अस। क्योंकि आप मोटिवेट करते हैं तभी हम कुछ और अच्छा कर पाते हैं। यस यस, एब्सोल्युटली। हाय शालू मैम। यस। हाय, इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइक मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है लाइक अबाउट। प्रज्वल, कैन यू प्लीज बेटा आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? ओके। ओके, हाँ बोलिए बेटा। एक्चुअली मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत पता है, लाइक इट्स रिलेटेड टू ओके। लैंड एंड ओनरशिप, डायरेक्शन से रिलेटेड है, बट ओके। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। आई हैव सीन वीडियोज अबाउट इट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही, आपकी वीडियोस भी दिखी थी और भी वीडियोस दिखी थी, ओके। तो तभी मैंने ज्वाइन किया था। आई हैव लाइक ओके। कीन इंटरेस्ट इन दिस वास्तु एंड ऑल, सो आई वांट टू नो अबाउट इट। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा था और फॉलो, आई होप आप फॉलो कर रहे हैं मुझे सोशल मीडिया पर। यस। थैंक यू सो मच प्रज्वल। तो या हाँ, कांकनी विचार के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही एंशियंट वो है, वो क्या कहते हैं, नॉलेज है, ठीक है। कांकड़ी पहले में कॉइन को कहा जाता था कांकड़ी, पुराने टाइम में, प्राचीन टाइम में कांकड़ी बोला जाता था कॉइन को, ठीक है। भास्कराचार्य महर्षि थे, तो उन्होंने बताया था ये मेथड कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से आपको ये पता चल सकता है कि जहां आप रह रहे हैं वो जगह आपके लिए एक्चुअली बनी है, या वो एरिया आपके लिए बना है, वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है। कांकड़ी से हम ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप ये देखिए, जैसे प्रज्वल आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपका ही कांकड़ी करके दिखाती हूँ यहाँ पर। आपका नाम जो है 6 नंबर पे आ रहा है, पी, प देखिए, राइट। यस। तो प आ रहा है 6 नंबर पे, तो ये आपका हो जाता है एक, हम एक मिनट में स्क्रीन वो कर लेती हूँ। हाँ ये वाइट स्क्रीन है, अभी देखिए पा जो आया था आपका 6 नंबर पे आया था, तो हम प्रज्वल का यहाँ पे लेते हैं। प्रज्वल आपका पी है, सॉरी मेरे से ना ये इस पे मत जाना कैसा लिख रहा है क्योंकि मुझे उसकी आदत नहीं है। ये 6 नंबर पे आया था, तो प्लीज आप लोग भी साथ में करते रहिएगा। जैसे आप अपने नाम का देख लीजिए वो किस वर्ड में आ रहा है, जैसे बिंदु जी हैं तो बिंदु जी का बा है,
तो बाघ कहाँ पर आ रहा है आप प्लीज देख लीजिए, आपका भी 6 नंबर पे आ रहा है बिंदु जी। ठीक है, 6 वर्ग में आपका बा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले अपना नाम का देखना है वर्ग, जैसे प्रज्वल का 6 है। फिर प्रज्वल आप कहाँ रहते हैं? नोएडा। ओके, नोएडा में किस एरिया में रहते हैं आप? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में, तो चलिए हम जी करके देखते हैं। मतलब आप स्पेसिफिक किस एरिया में रहते हैं? ग्रेटर नोएडा तो बहुत बड़ा हो गया। ओके। अम्रपाली ड्रीम विलेज। आम्रपाली में, तो हम ए से करते हैं, तो आ हो गया 1। ओके, तो हम जब इसमें बढ़ते हैं आगे, तो एक मिनट, one second, some issue is going on. हाँ, तो प्रज्वल आपका आया था 6, और आप जो ग्रेटर नोएडा में रहते, आम्रपाली में रहते हैं, उसका आया था 1। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को 2 से। आई होप सब अपना अपना कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद प्रज्वल के नाम में आम्रपाली का जो वर्ण आया था 1, उसको ऐड कर देंगे, और आम्रपाली में प्रज्वल के नाम का वर्ण जो है 6 नंबर, उसको ऐड कर देंगे। आप अपने अपने नाम का करें, जैसे बिंदु जी आपका भी था 6, तो 6 × 2 प्लस जो भी आपकी जगह का नाम है, क्या नाम है आप जहां रहते हैं, नोएडा में किस इसमें रहते हैं? शालू जी, सॉरी, आपका इंडोसैम वॉइस। अपार्टमेंट। आम्रपाली में? आम्रपाली नहीं, इंडोसैम अपार्टमेंट्स डियर। ओके, तो ये आपका भी 1 आ रहा है। सेक्टर। सेक्टर हम लोग नहीं ओके। लेते हैं सेक्टर, क्योंकि है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिस तरह से आप बने हुए हैं सेक्टर 9 सेक्टर, तो सबके आगे सेक्टर है, तो इसीलिए अभी या तो हम आपकी सो यू सोसाइटी। वांट, नाम चाहिए ना आपको सिर्फ हाँ, तो सोसाइटी का? सोसाइटी हाँ। का, वरना जैसे पहले नाम होते थे ना तिलक मार्ग, तो हम वहां पे टी ले लेते हैं। किसी कॉलोनी का हाँ। नाम होता था कि ये मयूर विहार है, जिस तरह नोएडा में है मयूर विहार, तो हम वहां पर एम ले लेते हैं। क्योंकि अब देखिए, हाँ। अगर मैं ये नोएडा से लूंगी तो नोएडा बहुत बड़ा है, तो लेकिन अगर हम्म। हमें और भी ज्यादा एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए मुझे आपका और छोटा करना पड़ेगा सर्च को। करेक्ट। राइट, हम्म। तो जैसे Correct. आपने कहा, हाँ, आपने जो भी आपका सोसाइटी का नाम है, तो वो कहाँ पर आ रहा है, नंबर 1 में आ रहा है। नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, अब आप इन दोनों को इंटू 2 कर दीजिए। किन दोनों को? बी एंड आई को? 1 को? नहीं, देखिए, ये होता है, इसका सिंपल सा रूल है, आपके नाम का नेम वर्ग जो होता है, और प्लेस का हम्म। नेम होता है, इनको हम हमेशा उस नंबर को कर देते हैं इंटू 2। जैसे नेम में आपका 6 नंबर पे आया था, ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, करेक्ट। उसको आपने इंटू 2 कर दिया। फिर इंटू 2। प्रज्वल जी का आम्रपाली है, तो उस पे आया था 1 नंबर पे, उसको भी हमने इंटू 2 कर दिया। हम्म। ठीक है, फिर हमने क्या किया, आगे वाले कैलकुलेशन में आम्रपाली को प्रज्वल के नाम के आगे ऐड कर दिया जो नंबर आया था, और प्रज्वल का नाम जो जगह रहते हैं 6 नंबर, उसको एंड में ऐड कर दिया। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। करेक्ट करेक्ट, आप समझ गए, हम लोग ठीक है। ठीक है, जब वो हो जाता है, तो ये जो टोटल आता है प्रज्वल का, ये सॉरी मैंने ये करा हुआ है, 6 × 2 प्लस 1 = 13। हम्म। अब यहाँ पे हम आते हैं, जब ये 1 × 2 प्लस 6 = 8। ठीक है, यस। ये कर लिया। उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं 13 को 8 से, और फिर इस 8 को भी 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आता है। ये तो बहुत इजी सा डिवीजन है, कोई भी कर सकता है, और यहाँ 8 × 1 = 8 है, तो यहाँ पे 0 आ जाता है। सबने करा है अपना? बिंदु जी ये है। आपने किया? हाँ जी मैम, कर लिया शालू जी। तो अब आप मुझे बताइए, आपके में नेम वाला जब आपने निकाला, तो उसमें कितना रिमाइंडर आया? उसमें रिमाइंडर आया है मेरी तरफ से 1। ओके, और प्लेस वाले में कितना आया है? उसमें आया है 2। 2।
तो यहाँ पर क्या है, ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। क्यों? हम्म अभी आप अगर नीचे उसमें मेरे स्लाइड में पढ़ोगे तो हमेशा नेम का जो है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, काकनी मतलब रिमाइंडर हमेशा कम होना चाहिए। इससे क्या होता है, धरती का ऋण हो जाता है। आपके ऊपर आपका ऋण धरती के ऊपर ज्यादा है, तो धरती क्या करती है, वो जो प्लेस है वो ऋण चुकाना स्टार्ट कर देता है। तो इस अगर ये जगह आपको ये सूट कर रही है तो समझिए 10% वास्तु तो डन है आपका, क्योंकि वो एरिया आपको सूट कर रहा है, वो सोसाइटी आपको सूट कर रही है। अब मैं वेरी अगर इनका बात करती हूँ, प्रज्वल जी का, तो यहाँ पे इनका रिमाइंडर 0 आया है। तो हाँ, कांकटी विचार में कभी भी 0 नहीं होता है, 0 वापस से 8 हो जाता है। हम्म अब प्रज्वल आपका देखिए, आपका भी नेम में लो कांकनी है और ये ज्यादा है, तो आपके लिए भी जो वो सोसाइटी है वो काफी अच्छी है। ओके। अब इसको अगर हम पलट देते हैं, एक बार को हम एग्जाम्पल लेते हैं कि नेम में आया 8 और प्लेस नेम में आया 1, तो ये अच्छा नहीं। तो हम कई बार कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो आप चेंज कर लो, वरना फिर हम वास्तु कर देते हैं, बहुत सिंपल सा इलाज है। हम्म ओके। ओके। जी जी। तो समझ में आया? अगर किसी को समझ नहीं आया प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं दोबारा समझा देती हूँ। नाइस, बहुत वेरी सिंपल सा है। ये मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसी को पता होगा। आई एम श्योर 200%। किसी को यस। मालूम है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट? योर बोथ I आंसर have इज one 18, question. प्रिया। I have one 18 इज, question. सॉरी। I There is no remainder in my this हाँ तो calculation. देन प्रिया, क्या होगा, मैंने अभी बताया ना, जब रिमाइंडर 0 होता है तो उसको वापस से 8 अज्यूम कर लिया जाता है। Then it is 8। तो so आपका वहाँ दोनों लिखना सेम होता है, है. 8 है, तो आपके लिए वो ठीक है जगह, ना वो आपको नुकसान करेगी, ना उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। So it is और जब like हम ये बात करते हैं तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, ये फाइनेंशियली बात हो रही है। यहाँ पे हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, all क्योंकि right. भूमि ऋण में आ रही है। जब भूमि ऋण में आती है तो वो आपको ज्यादा चीजें देती है, लेकिन जब आप ऋण में आते हो तो भूमि आपसे चीजें लेती है। So it is equal for me. हाँ, इक्वल फॉर यू ना, तो ये है कि ना इससे आपको बहुत फायदा है, तो नुकसान भी कुछ ज्यादा नहीं है। आप रहिए, आपका घर का वास्तु आप दिखा सकते हैं। अगर वहां पे गड़बड़ है तो हाँ, आप इसको ठीक कर सकते हैं वास्तु की तरह, वास्तु के हिसाब से। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रही थी, जो आपने हाँ पहले सारा वास्तु का बताया है, ये हम्म डायरेक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग, तो वो एक्चुअली अगर न्यू प्लेस कुछ ले रहे हैं तब तो हम हम्म, फॉलो कर सकते हैं. बट अगर हाँ पहले से ही हम किसी पुराने घर में रह रहे हैं जो पहले से बना हुआ है, तो उसमें बहुत ज्यादा हमारे पास मतलब कंट्रोल भी नहीं है कि उसमें कैसे डायरेक्शंस चेंज करते हैं क्या हम. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेमेडीज वहां होंगे या फिर? हाँ। तो प्रिया, मैं आपको आंसर करती हूँ। जब आप नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले तो मैंने आपको कांकनी विचार निकालना सिखा दिया, तो कोई नई जगह लेने से पहले आप कांकनी विचार करके देख लीजिएगा वो एरिया सूट करेगा या नहीं। ठीक हाँ. है, तो आप जब वो देख लेंगे तो उससे पहले ही पता चल जाएगा। मैंने कहा ना 10% वास्तु वहां पर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका घर का, अगर आप ऑलरेडी वहां रह रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स होने लगी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो शुरू से घर में घुसते ही प्रॉब्लम होने लगी है या बाद में स्टार्ट हुई है। ये स्टेप्स होते हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स आपको घर में घुसते ही हो रही हैं तो आई एम 100% श्योर घर का वास्तु खराब है। कई बार होता है घर में रह रहे हैं, घर में सब कुछ वो है, लेकिन क्या हुआ, थोड़े टाइम तक सब अच्छा था कि 10 साल रह रहे हैं बहुत अच्छे से रहे, 20 साल रह रहे थे बहुत अच्छे से रहे, सडनली कुछ खराब हुआ, तो वहां पर आपकी दशा मतलब कुंडली वहां पे आपका आ जाता है कि वहां पे उन चीजों को भी देखा जाता है। घर के सराउंडिंग्स को देखा जाता है, आपके घर के बाहर या आपके घर के ऊपर किसी गलत पेड़ की या आपके घर के ऊपर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है। कई बार लोग घर की छत पे सारा कचरा रख देते हैं, क्लटर इकट्ठा कर देते हैं। लोग ये नहीं जानते हैं उससे बहुत ही खराब चीजें हो जाती हैं, वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट देता है आपके घर को। आप लोगों ने सिर्फ बाथरूम ही सुना है, बाथरूम ही अकेला नहीं है, उस घर में बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे स्टोर रूम है, आपका गीजर है, आपके, तो ये छोटी छोटी जो डिटेल है ना, इन सब के लिए हम क्लास ज्वाइन करेंगे। और एक चीज और मैं बताती हूँ प्रिया, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वो पुरानी बात हो गई कि घर तोड़ना पड़ेगा। घर नहीं तोड़ना है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट सीट आ रही है और साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट आ रही है तो वो सीट तोड़ दीजिए बस, क्योंकि उसकी रेमेडी मैं नहीं करा पाऊं।
तो आई होप मैंने आपको अच्छे से आंसर दे दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेयर इज द लेटर एच? ओके, लेटर एच आपका आएगा। Actually, yeah, ha, I think then that's हाँ, H, yeah. वन सेकंड। लेटर एच आपका आ रहा है च च च इन थर्ड। Okay, all right. Okay, ma'am. Thank you. हो सकता है इसमें कुछ उसमें वो हो गया होगा, लेकिन थर्ड में आता है। मैं देख लूंगी इसमें बाद में। च Okay, हाँ, थर्ड में है, अगर आप देखेंगे तो थर्ड में ही है। okay, okay, ओके, okay, okay, ma'am. Thank you, ओके, thank you. नो प्रॉब्लम। उसके बाद व्हाट इफ माय रिमाइंडर इज वन, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? देखिए, अगर वन रिमाइंडर है तो अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों में से किसका रिमाइंडर ज्यादा है। रुद्रेश, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो वन है और घर का टू आ जाता है, जो जहां पे आप रहते हैं उस एरिया का टू आ जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कांकड़ी मतलब रिमाइंडर नेम का कम है। हमेशा याद रखिए, बहुत सिंपल रूल है, घर नाम का रिमाइंडर, आपके नाम का जो कैलकुलेशन है उसमें जो डिवीजन होगा उसका रिमाइंडर कम होना चाहिए और घर का ज्यादा। बहुत सिंपल रूल है इसका। आई होप समझ में आया होगा। एब्सोल्युटली, मुझे तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया यस। है और बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू। अब मैं मैम अभी आप लोग प्लीज नोटबुक मत रखिएगा, क्योंकि हमेशा सोशल मीडिया पे टॉयलेट की बात हो रही होती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बताए थे कि हमने इजी करने के लिए सब डायरेक्शंस बनाए हैं, ये किया है। तो हर डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ जाता है, मतलब 16 डायरेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, 16 डायरेक्शंस में अगर हर डायरेक्शन के टॉयलेट के मैं आपको इफेक्ट्स बताने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए और फिर आप खुद देखिएगा आपके घर में किस जोन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आप को रिलेट कर पाएंगे कि वो वॉशरूम किस जोन में। ओके आ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि जी हमें मैम। डायरेक्शन हम कैसे देख पाएंगे, अगर मान लीजिए हम बिल्कुल नए हैं हाँ तो हम डायरेक्शन कहाँ पे खड़े होके देखें, कैसे समझ में आएगा? मैम, सबसे पहले तो आप सिम्टम्स देख लीजिए। जैसे अगर मैं बताऊंगी तो सबसे इजी होता है सिम्टम्स मैच करना। जब Okay? सिम्टम्स मैच हो जाते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मेरा सिम्टम मैम ने बताया N1 वाले में ये सिम्टम होता है टॉयलेट का, तो आपको पता चल जाएगा ये N1 में आ रहा है। दूसरा चीज जब ये होता है कि हम डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए डायरेक्शंस जो है वो कैलकुलेशन का काम है, जिसको मैं एक लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से नहीं करवा पाऊंगी। उसके लिए आप क्लास ज्वाइन करिएगा। वहां पे हम आपको 4 डायरेक्शन, 4 से उसके सब डायरेक्शंस निकालना, उसके बाद 60s, उसके बाद 32 एंट्रीज, और उन एंट्रीज जिसको हमने 32 देवता करके भी बात किया था, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सारी बातें डिटेल में होंगी, क्योंकि मुझे लगता है उसके लिए हमारे पूरी पूरी एक क्लास चाहिए। राइट 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 ठीक है, राइट। मैं यहाँ पे बता दूंगी तो आपको आधा समझ आएगा, आधा समझ नहीं आएगा, तो आई डोंट वांट कि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो जाए। ओके ओके, होप यू ग्रेट। अंडरस्टैंड। यस यस यस। तो चलिए अब आप नोट कर लीजिए, मैं बताती जाती हूँ आपको कि कहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, पेपर पेन सबका रेडी है? अगर रेडी है तो प्लीज वाई टाइप कर दो आप। तो सब लोग नोट करना स्टार्ट कर दो, और प्लीज अगर आपको वो भी नहीं है ना कि नहीं मुझे क्या करना है, तो भी मैं बोलूंगी कि आप प्लीज कम से कम ये तो देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में वास्तु की प्रॉब्लम है या नहीं है। एक मिनट। चलिए, तो आप लोग अपना लिखना स्टार्ट करिए। हम बात करेंगे सबसे पहले नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जब बात करते हैं, तो इसमें अगर टॉयलेट होगा तो क्या होगा, या मैं आपको इस तरह से बता, आई होप ये समझ लेंगे आप, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और इस तरह से करके अगर मैं बताऊंगी तो, या नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करूं? नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा सुनते हैं आप लोग। यस, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किया जाए। नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करूं? ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में जो आपने सुना है कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है कि नॉर्थ ईस्ट नहीं होना चाहिए। ये जब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, नॉर्थ ईस्ट ये जोन आ जाता है।
ठीक है। और जब हम 16 डायरेक्शन की बात करते हैं तो 16 डायरेक्शन में ये वाले हम इस तरह से और डायरेक्शंस बनाते हैं। तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये एक बार कर देती हूँ, प्लीज आप ना वो मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत इसके साथ यूज टू नहीं हूँ। तो अब मैं बताती हूँ नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बिग नो है टॉयलेट के लिए, ये आपने सोशल मीडिया में हर जगह देखा होगा। तो ये काफी हद तक सही है। क्या वहां पर कैंसर हो जाता है? ये तो क्वेश्चनेबल है। नहीं, जरूरी नहीं है कि वहां होगा तो वो कैंसर ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वो परेशान मत होना, वो गॉड सोशल मीडिया पे बोला है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है अब हमको कैंसर हो जाएगा। नहीं, कैंसर उसको होगा जिसका जेनेटिक इश्यूज होंगे, क्योंकि एक बहुत ही जेनेटिक बीमारी। ओके, ठीक है। तो अब अभी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। वहां पे एकदम मना है कि वहां पे टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। फिर हम आ जाते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे, जो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल आगे है, जो ये है ये डायरेक्शन, ये वाली। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके जो हैप्पीनेस के मूवमेंट आते हैं, छोटी छोटी खुशियों के जो आपको ओकेजन्स मिलते हैं, उनमें कमी आने लगेगी। मैंने शुरू में ही बताया था ईस्ट जो है वो सोशल लाइफ पे वो करता है आपका, राइट। मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, वो आपकी सोशल लाइफ को हैंडल करता है। तो वहीं से आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाएगा तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, जो सेम ये डायरेक्शन है, ईस्ट में आ जाएगा तो सेम वही होगा लाइफ में। मतलब कुछ भी है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि हमें कुछ करना है। मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लाइफ जीने में मजा ही नहीं आएगा। ये लगेगा कि हर वक्त बैठे रहे। क्यों? क्योंकि यार दोस्त नहीं है, किसके साथ अपनी बातें करें, क्या करें, कुछ देखना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से अगर ईस्ट में आ रहा है, और मैं फिर से कह रही हूं, अगर कहीं से भी आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि टॉयलेट आपके घर में वास्तु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, उसके बाद हम पहुंचते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, जो साउथ ईस्ट से पहले आता है ये वाला। ईस्ट साउथ ईस्ट में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे एंजाइटी को ईस्ट साउथ ईस्ट रिमूव करता है। तो अगर यहां पे टॉयलेट है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉयलेट जो है एक डिस्पोजेबल वाला जोन है। आप वहां पे डिस्पोज करते हो अपनी नेगेटिव चीजों को। तो ये यहाँ चर्निंग वाला जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट। यहाँ पे अगर बड़े बड़े ऑफिसेज में और उधर जहाँ पे कॉर्पोरेट में, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे ये जगह उसके लिए भी अच्छी होती है, गैदरिंग के लिए, सोशल आपका लाइफ जब होता है तो हम कहते हैं ड्राइंग रूम अगर आ जाता है तो चलिए अच्छा है, यहाँ पे बैठ के खूब डिस्कशंस होंगे, खूब बातें होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर टॉयलेट भी आ जाता है तो अच्छा है, क्योंकि यहां से क्या हो जाता है, यहां से ये आपकी एंजाइटी को डिस्पोज कर देता है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट एक ऐसा जोन है जहां पे आप टॉयलेट को बनवा सकते हैं। अगर आपके घर में टॉयलेट ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये कहते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो ये कैश फ्लो में प्रॉब्लम कर देगा। साउथ ईस्ट में आने के बाद अगर किसी को आपने उधार दिया तो वो पैसा नहीं मिलेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट नहीं होंगी। तो ये आपको कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम देने लगता है। अब बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट की। साउथ साउथ ईस्ट के लिए क्या होता है, साउथ साउथ ईस्ट में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा आपका। अगर आपके बच्चे घर में हैं तो, और ऑफिस जा रहे हैं, पता चलेगा ये मेरा नीश है लेकिन मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं पब्लिकली कुछ बोल सकूं। आप उसके बारे में जानते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा। और आप ये जानते हैं आज के टाइम में कॉन्फिडेंस मस्ट है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं साउथ में। साउथ में जाते ही इंसोम्निया होने के प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि साउथ इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर स्लीप। सब जानते हैं साउथ की तरफ सिर करके सोना है, लेकिन वहीं पे अगर टॉयलेट आ जाता है तो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको एंजाइटी हो जाता है। और कई बार होता है कि आपका नाम गलत जगहों पर खराब होने लगता है, कि गलत गलत आपके ऊपर लिटिगेशन लगना लगता है कि इसने ये किया, बल्कि आपने कुछ किया भी नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं साउथ साउथ वेस्ट, जो है एकदम परफेक्ट जोन, क्योंकि वो डिस्पोजेबल का जोन है। वहां पे टॉयलेट होना बहुत अच्छी बात है, वहां फिर आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे है, ठीक है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट पितरों का डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है, आपके घर में, आपकी फैमिली में बहुत इश्यूज होने लग जाएंगे, लड़ाइयां होने लगेंगी। और आपको ये लगेगा, समझ नहीं आएगा ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि आप कोशिश करोगे, आप सोच रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सामने वाला बात समझने को रेडी ही नहीं होगा।
आप छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होने लगेंगे और वो आर्ग्यूमेंट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर हस्बैंड वाइफ की फोटो इस जोन में नहीं, सॉरी, ये सॉरी, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो अभी तक बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे को अच्छे से बातें करते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को मिलके सॉल्व करते थे, वहीं पे छोटी से छोटी चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे आपके साउथ वेस्ट में आ जाने से टॉयलेट। उसके बाद जब हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो ये एजुकेशन का जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट में आएगा तो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो हर वक्त आलस में होके बैठा रहेगा, वो कुछ करना नहीं चाहेगा। आप कितना भी बोलो, रैंक होल्डर होगा तो वो धीरे 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 उसकी रैंक खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बात वेस्ट की करते हैं, मैंने पहले ही कहा था वेस्ट गेनिंग का है, ग्रोथ का है, मैनिफेस्टेशन का है। तो समझ लीजिए अगर टॉयलेट आ जाएगा तो वहां पर क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेस्ट डायरेक्शन है फॉर टॉयलेट। तो ऐसा नहीं है कि घर में टॉयलेट के लिए जगह दी नहीं गई है। अभी तक मैंने आपको 3 डायरेक्शन बहुत बेस्ट बता दिए हैं टॉयलेट के लिए। ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। मैंने आपको 3 डायरेक्शंस बताए हैं कि ये बेस्ट होते हैं टॉयलेट के लिए। उसके अलावा जो डायरेक्शंस हैं वो अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स लेकर आएंगे। कुछ जगहों पे हम उसकी रेमेडी कर देते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में उसकी रेमेडी नहीं होगी। बाकी जगहों पे रेमेडी से काम चल जाएगा। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में मूड स्विंग्स होंगे, नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो माइंड पर इफेक्ट आता है। क्यों? ये इमोशन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर आपको याद होगा तो कौन सा प्लैनेट है? मून। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे ही वहां पे मून को डिस्टर्ब कर देते हो, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, ये सब बढ़ जाता है। तो फिर से बोल रही हूँ, 3 डायरेक्शन, ईस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बेस्ट डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए। तो प्लीज आप परेशान मत होइएगा सोशल मीडिया पे कोई आपको कुछ बोलता है। आई होप सबने नोट किया होगा, सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज किसी को कुछ भी क्वेश्चन है ना, आप अभी पूछ लीजिए। कंपनी इज डन। पहले, I have one question. हाँ प्लीज प्रज्वल। मुझे बहुत Like अच्छा लग रहा है प्रज्वल, मुझसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ आप ही सुन रहे हैं मेरी बात। एक क्वेश्चन है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है लाइक हम्म, फोन, टैबलेट्स एंड ऑल। डज दिस इफेक्ट, क्या ये इफेक्ट करती है पीस एंड हार्मनी घर के अंदर, मतलब? हाँ प्रज्वल, क्या होता है, छोटी छोटी जो डिवाइस होती है ना, उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि लोग बीच में मैंने सुना था सोशल मीडिया पे, आप फोन चार्ज इधर कर लीजिए, आप पावर बैंक इधर रख दीजिए, ये सब नहीं इफेक्ट करता है। मेन इफेक्ट करते हैं जैसे जनरेटर है, इन्वर्टर है, एसी है। तो ये चीजें हाँ इफेक्ट करती हैं अगर ये गलत जोन में चली जाती हैं तो। वो गलत जोन कौन से हैं या इनके लिए बेस्ट कौन सी जगह है प्रज्वल, मेरी क्लास अटेंड करनी। ओके। आई होप मैंने आपको क्लियर बताया होगा, क्योंकि ये सब देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी वो कर रहा है। हाँ। जनरेटर है, इन्वर्टर है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट में आ जाते हैं। और अगर ये सपोज अगर मैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर ये फायर एलिमेंट में आ रहा है तो मैं उसको उठा के आपका वाटर एलिमेंट में अगर आपने रख दिया है, तो वहां तो वो बंद कर देगा ना, तो अप्लायंसेस खराब होने लग जाएंगे बार बार। बार बार अप्लायंसेस खराब होंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी ग्रोथ में कमी आने लगेगी। तो इस तरह से ये बड़े बड़े अप्लायंसेस जो है इफेक्ट करते हैं, छोटे छोटे इफेक्ट नहीं करते। ओके, ओके। थैंक यू। या Ma'am, I would like to ask a question. यस यस That सर। in a house, if the floors are uneven, ओके is it beneficial or is it considered inauspicious as per Vastu? ओके सर, देखिए क्या होता है, हाइट और वेट एक डिफरेंट ही एकदम एक होता है हम लोगों में, वो अलग ही टॉपिक है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ आपको समझाती हूँ कि हाइट जो है ना, साउथ वेस्ट हमेशा हाई होना चाहिए। अगर आपने घर बनाया है और आपने जो फ्लोरिंग है वो डिजाइन के हिसाब से आपने नॉर्थ ईस्ट में ऊंचा कर दिया, तो वो जो फ्लोर है वो नॉर्थ ईस्ट आपका ऊंचा हो जाएगा, वहां से आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट यही होता है कि आपका फ्लोर इवन रहे। और अगर वो कहीं पर ऊपर नीचे हो रहा है, तो जो जोन एक्चुअली साउथ वेस्ट है, और उसके बाद आता है साउथ ईस्ट आता है, फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। ये 3 जोन फिर भी आप थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऊंचा नीचा हाँ इफेक्ट करेगा,
कहाँ इफेक्ट करेगा? अगर वो जो हाइट है वो गलत जोन में आ जाएगी तो। Okay, thank you. थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? नहीं, आगे बढ़े? Yeah, I think we can move ahead. ओके, Yes. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आज आपको एक बस छोटी सी झलक दिखाई है कि वास्तु क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हैं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे बिंदु जी आपने डिसाइड किया, जैसे अभी आपने बताया, पहले आप किसी को ढूंढ रहे थे और उसके बाद आपने सोचा नहीं मैं ही वास्तु सीखती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। आप खुद वास्तु सीखिए, आप अपने घर का खुद वास्तु करिए, क्योंकि आपसे अच्छा कोई और नहीं करेगा। कई बार होता है लोग आते हैं बस बताया चले गए, उनका काम खत्म हो गया, लेकिन आपसे अच्छा आपके घर को, उसकी एनर्जी को, उसके वास्तु को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप, मैं फिर बोलूंगी, जो वास्तु सोच रहा है कि मैं बुला के करवा लूंगा, वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि मैं खुद ही एक सिर्फ विजिट का मैं 11,000 चार्ज करती हूँ, उसके बाद फिर वो देना, मैं उनको वो दे रही हूँ, वो तो एकदम अलग ही कॉस्ट चली जाती। ओके। पर मुझे ना आप ऐसा भी लगता है शालू कि ठीक है, आपने अगर चलो मान लो किसी को बुलाया भी, राइट, वो एक बार ही विजिट करेंगे, है ना, उसमें अब आपको वो 10 चीजें बताएंगे करने के लिए। वो 10 चीजों का भी लाइक जैसे कि आई एम श्योर कि वो फिर आप भी चार्ज करते होगे, वो भी आप अलग से फिर और चार्ज करोगे। अच्छा चलो, एक तो हो गया, विजिट हो गया, कंप्लीट हो गया, वट एवर। बट मान लो कि अब आप दोबारा से कहीं और मूव कर रहे हो, फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली मैम, वही बात है कि अगर आप आप वास्तु बार सीख, बार आप मूव करते चले जा रहे हो, एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर, राइट, तो तब आप क्या करोगे? यू विल कीप कॉलिंग समबडी, और आपको नहीं पता है कि वो वास्तु एक्सपर्ट जो आ रहा है उसको, उसके पास नॉलेज कितनी है। तो बेटर है कि जो है आप खुद ही सीखो, और जहां जहां आप जा रहे हो, आप जहां पे भी रह रहे हो, अपने घर में कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, कोई माइनस कर रहे हैं, तो वो भी पता रहती है कि अच्छा ठीक है, ये चीज अगर हम ऐड करते हैं इस कॉर्नर में, तो ये हमें क्या बेनिफिट देगी। मान लो आपको पता ही नहीं है कि आप एक गलत चीज उठा के ले आए, आपने वो जो है वो चीज आपने अपने घर के किसी डायरेक्शन में रख दी, जो कि वो उसकी डायरेक्शन ही नहीं है। देन व्हाट आर यू गोइंग टू, अगेन यू आर गोइंग टू कॉल अप वास्तु पर्सन, अच्छा चल ठीक है, ये चीज आई है, इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है लाइफ में, फिर वो आएंगे फिर बताएंगे। सो बेस्ट इज और फिर आई आप पैसा देंगे मैम। हाँ, best what Shalu is saying that you should learn. आप करेक्ट, आप खुद खुद ही लर्न करिए, सीखिए। आप इस, करेक्ट, आप खुद लर्न करिए, अपने घर का करिए। और अगर आप इसे एज अ प्रोफेशनल जाना चाहते हैं मार्केट में कि मैं आप वास्तु पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। Yeah. बिल्कुल सीखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को आप, कई बार क्या होता है कि आते हैं वास्तु जो करते हैं, वो घर पे आएंगे और वो सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं। वास्तु ये नहीं करता है, वास्तु प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मेरे क्लाइंट को प्रॉब्लम है, उसने मुझे बुलाया कि उसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो आते हैं तो वो कहेंगे देखिए आपके तो यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये लगवा लीजिए, ये लगवा लीजिए, और अच्छा खासा बिल आ जाता है आपके पास। लेकिन मैं बात करती हूँ, जब आप खुद देख रहे हैं, खुद करते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे और किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, आपकी अपनी कुंडली है, आपकी कुंडली में आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उनका अच्छा खासा रोल होता है। कई बार हम आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ की एंट्री अच्छी अच्छी है, नॉर्थ की एंट्री अच्छी है, तो लोगों ने सुना कि नॉर्थ की एंट्री अच्छी है, उनकी साउथ की एंट्री थी, उन्होंने बंद कर दी। लेकिन उनकी कुंडली में साउथ से ही उन्हें फायदा हो रहा था, तो नॉर्थ की एंट्री खुलते ही सब गड़बड़ हो गया। तो सुन के सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए खुद सीखिए, खुद डिसाइड करिए आपको कितनी जरूरत है, कितना करना चाहिए, कितनी सही। रेमेडी करनी चाहिए। अच्छा, आई आपसे हैव वन क्वेश्चन। क्या? जैसे हमने पूरे घर की बात करी, तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम एक पर्टिकुलर रूम, जैसे मैं बच्चों के रूम की बात कर रही हूँ, कि उसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिविटी, और जैसे कि अभी हमें पता ही है कि पूरा जनरेशन सिर्फ फोन में लगा है, कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं है, बुक खुली हुई है लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ है कि मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं बच्चों के रूम में कि थोड़ा ये चीज कंसंट्रेशन एंड ये पॉजिटिविटी
उनके रूम में रहे, ऐसा कुछ रेमेडी फॉर ओनली फॉर देयर रूम? ओके, तो देखिए वास्तु में ना प्रिया, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है ना, वो एजुकेशन की होती है। ठीक है, तो अब वेस्ट साउथ वेस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा आपके रूम में कहाँ है। तो उस वो हम रूम में बच्चों तो का रूम वहां कर दें एक्चुअली? नहीं, हम उनकी टेबल रख सकते हैं, हम उनका अच्छा, सिटिंग वहां पे बैठ के वेस्ट साउथ वेस्ट में उन्हें बैठना है और ईस्ट की तरफ उन्हें फेस करना है। उनकी ऑलराइट। उनकी टेबल इस तरह लगानी चाहिए कि वो ईस्ट की तरफ फेस करे, लेकिन उनका जो जोन होगा वो वेस्ट साउथ वेस्ट होगा, वो एजुकेशन का जोन है। तो वहां पर जब बच्चे पढ़ते हैं ना, वहां से उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, वो कंसंट्रेट करते हैं, उन्हें पढ़ाई अच्छी लगने लगती है, अच्छा, वो दिस खुद इज से वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एक्चुअली। तो इज एक्चुअली। देयर एनी प्रॉपर गैजेट और समथिंग कि वी कैन यूज, मतलब हैंडी, कि किसी रूम में गए और वी कैन चेक द डायरेक्शंस और तो प्रिया समथिंग? देखिए, ये मैं कह दूंगी और मैं बोलूंगी, आप ये कर दीजिए, पता चला वेस्ट साउथ वेस्ट की जगह आपने साउथ वेस्ट में बच्चे को हाँ, बैठा एक्चुअली दिया दिस या इज वेरी कंफ्यूजिंग। एग्जैक्टली तो हाँ, वही बात है कि इसके लिए आपको मेरी क्लास पे आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ऑलराइट। क्योंकि देखिए, मैं इजी उसमें बोल दूंगी कि एक काम करिए, आप है ना उस रूम का एक सेंटर पॉइंट लीजिए, सेंटर पॉइंट से आप इस तरफ जाएंगे तो नॉर्थ है, ये है। पर क्या होता है, ये मेरे लिए कहना इजी है क्योंकि मैं ये काम करती हूँ, लेकिन आपके लिए वो इजी नहीं दिस है। इज नॉट इजी एक्चुअली। एग्जैक्टली और वही जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप गलत उसमें चले जाएंगे, तो वहीं से बच्चे को, आप तो अच्छा करने गए हो, पता चला आप बच्चे को बिल्कुल ही जो करता था अब वो भी नहीं कर रहा है, तो आप हाँ, कहोगे कि क्या सिखाया इस मैडम ने, ये तो मेरा सब खराब कर दिया। नेगेटिव इफेक्ट्स, हाँ, राइट। तो वो नहीं करना है, तो आप खुद सीखिए, मैंने बोला ना, और अपने घर का वास्तु खुद से करिए। थैंक यू, थैंक यू। आई, ओके। हाँ, हाँ, थैंक यू। आई जॉइन यू जब लेटर। मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, मैम जैसे आपने जो चीजें बताई हैं, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए अप्लाई करना है कि मैम अलग अलग होता है? देखिए जब जी क्या होता है कि ये दोनों चीजें हैं ना, जो बेस है वास्तु का वो चेंज नहीं होता। अगर हम अच्छा। एलिमेंट्स को अलाइन आप करने की अपना बात नाम कर रहे हैं। बताएंगे जिन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन, एक मिनट, आप अपना, क्योंकि यहाँ पे रेडमी नोट करके आ रहा है, इफ वी कैन मैम नो योर। मे, मैम मेरा नाम प्रिया है। हाँ, आप कैमरा भी ऑन प्रिया। करेंगे, अगर आप कैमरा ऑन करें तो ज्यादा ओ, बेटर रहेगा। ओके हाँ मैम, ओके मैम। प्रिया ना, थैंक यू प्रिया, थैंक यू, आपने कैमरा ऑन किया है। तो प्रिया वर्किंग है, आप काम जी करती हैं। जी। हाँ, ओके जी मैम तो जी। गुड गुड प्रिया। तो प्रिया क्या होता है कि जो मैंने बताया ना कि बेस होता है वास्तु का, कि वो किस तरह एलिमेंट पे काम करता है, प्लैनेट्स पे काम करता है, तो वो बेस दोनों जगह एक सा ही होता है। ओके मैम। कमर्शियल में भी सेम होगा और रेजिडेंशियल में भी सेम, ठीक है। ओके मैम। लेकिन कमर्शियल में हमको थोड़ी ज्यादा ही ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए वहां पे हमारा मेन फोकस क्या होता है, ग्रोथ, पैसा कमाना। हमारा अगर हम किसी बिजनेस में हैं, तो हमारा होता है हम कुछ प्रोडक्ट है तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाए। आपने जी जी देखा मैम। होगा जैसे मॉल है, वहां एंट्री अलग होती है, एग्जिट अलग होती है, लेकिन जब हम जी रेजिडेंशियल जी। की बात करते हैं तो एक ही एंट्री होनी चाहिए। तो जी जी ये जी। चेंजेस होते हैं। फिर हम वहां पर जब बताते हैं, तो जैसे सपोज हॉस्पिटल है तो हम बताएंगे सर्जन को इस वाले जोन में इसका ऑफिस बना दो, नर्सेज को जो स्टाफ है उनको इस जोन में बैठाओ, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, ओवर टाइम करने के लिए भी रेडी रहे, पेशेंट्स को जी इस जी। रूम में रखो ताकि उनकी रिकवरी होती रहे। तो इस जी। तरह से वहां डिटेलिंग होती है। जब ओके मैम। इसमें डिटेलिंग होती है रेजिडेंशियल में, तो हम बताते हैं फ्रिज कहाँ रखो, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, ये सब चीजें होता है, लेकिन बेस ओके सेम मैम। होता है। थैंक यू मैम। ओके मैम मेरा एक अंकित। क्वेश्चन है। हाँ जी। क्या इससे बच्चों के कैरियर और मैरिज रेज पे भी कर इफेक्ट रखा है, आता एक है? मिनट, एक मीता, मीता जी एक सेकंड, प्लीज रेज योर हैंड, एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि काफी देर से अनुराधा जी ने अपना हैंड रेज कर रखा हाँ था। चलिए, पर मीता जी मैं आपको बताती हूँ कि आपने पूछा बच्चों के करियर का के लिए और मैरिज एंड के लिए। मैरिज। तो चलिए, मैरिज के लिए जब हम बात करते हैं तो हाँ, एक जोन होता है, वहां पर अगर बैलेंस गड़बड़ हो जाता है या वहां पे अलाइन नहीं है वो एलिमेंट्स, तो हो सकता है कि डिले मैरिज हो जाए। ठीक है, मैरिज में डिले आने लगेगा कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते बनते बनते बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब लगता है हो जाएगा, लेकिन फिर एंड में जाके नहीं हो पाता है। तो वहां पे हमें एक जोन है वो देखना पड़ता है। देखिए मैं फिर से वो जोन का मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखने लगेंगे, फोन में कंपास देख के कुछ गलत कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, करियर के लिए एक डिफरेंट जोन होता है। मैंने बताया अपॉर्चुनिटी के लिए, मैंने शुरू में बताया था नॉर्थ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो जब आप
का अगर सपोज आप ये क्वेश्चन अपने आई होप बेटे के लिए या बेटी के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है? बेटी के तो लिए। हाँ, तो मैं वही बताती हूँ आपको कि जैसे आपके बेटे ने कुछ पढ़ाई करी और अब वो ऑप्शन ढूंढ रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी का जोन मैंने आपको बताया था नॉर्थ होता है। अब नॉर्थ में जो डायरेक्शंस है वो डिफरेंट है, पर नॉर्थ हम एक लेके चलते हैं कि नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो इस तरह से यस, अगर वहां पे बैलेंस गड़बड़ है, नॉर्थ में आपका फायर जोन आके रखा है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। अगर नॉर्थ आपका साउथ से ऊंचा हो गया है तो उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। इस तरह से ये छोटी छोटी डिटेल्स देखी जाती। ओके, यू अंडरस्टैंड? तो इसके लिए रेमेडीज वगैरह इसके बनवानी लिए पड़ेगी। रेमेडीज होती हैं, इसके लिए बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, क्योंकि घर के कुछ एरियाज होते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन पर्टिकुलरली बेटी को ही इफेक्ट करेगी, एक डायरेक्शन है जो पर्टिकुलरली बेटे को ही इफेक्ट करेगी। तो वहां हम ये देखते हैं कि ओके, बेटे की शादी में डिले हो रहा है या बेटी की शादी में डिले हो रहा है, बेटी की हेल्थ खराब हो रही है या बेटी की हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है? तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में आता है ये पूरा एक टॉपिक। तो ये लेकिन इसकी रेमेडी हो सकती है, बहुत इजीली थैंक यू इसकी रेमेडी हो सकती थैंक है। यू शालू, फिर आपसे टच में रहेंगे। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनुराधा, आप बहुत देर से पूछ रहे थे ना, हाँ जी। रेज हैंड हेलो किया था। हाँ, शालू जी, क्या हाल हेलो, है? एकदम ठीक हो अनुराधा, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक है, मेरे आप को ना जैसे वास्तु के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन था। जैसे हाँ। सपोज हमारा घर है, ठीक है? हम्म। हमारा घर खेत, मतलब खेत भी है आसपास, हमारा ओके, एक तरह का ओके, फार्म हाउस है। ओके। इसको हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके हम्म, से। मैंने आपका जो पहले पॉडकास्ट सुना था मैम के साथ, तो उसमें था कि साउथ वेस्ट में आपके पास गार्डन नहीं होना चाहिए। हम्म। हमारा क्योंकि साउथ फेसिंग हाउस है, तो साउथ फेसिंग होने के कारण साउथ वेस्ट में गार्डन है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा ये घर है ना, जो आप ये लगा लो, ये मतलब बहुत पुराना घर खरीदा हुआ है, मतलब राजे महाराजों के टाइम का है। ओके। 100, मतलब नियर अबाउट इसको 100 ईयर्स अब कंप्लीट भी हो जाएंगे। हम्म। तो उसमें हम ऐसी मेजर चेंजेस उसमें नहीं कर सकते कि हम उसको तोड़ तोड़ के कुछ बनवा लें। अंडरस्टैंड। ऐसे जैसे आपने बताया कि अभी आपने यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन भी क्लियर करना था लोगों का, कि जैसे हम किसी को बुला लेते हैं, अब बंदा आ जाता है, आया हमारे घर भी, उसने बहुत कुछ ऐसा बताया कि ये वाला गेट बंद कर दो, यहाँ पे इतना ऊंचा कर दो, यहाँ पे इसको ये वाला एरिया बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, तो मेरी मदर इन लॉ ने तो उसको भगा दिया। ठीक है, मैंने नहीं करना करना, इतनी जिंदगी निकल गई, आगे की भी निकल जाए। तो फिर अगर जैसे हम कहीं कहीं मेजर चेंजेस नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए रेमेडीज होती हैं या हाँ, नहीं? बिल्कुल रेमेडीज होती हैं। आप जो साउथ वेस्ट में आपने पॉडकास्ट देखा और उसमें जब ओपन एरिया की बात हुई थी, तो घर में देखिए, आपने जैसा मुझे बताया, मुझे समझ आ रहा है कि चारों तरफ लैंड है और बीच में घर बना हुआ है, राइट? यस, यस। तो हम जब वास्तु करते हैं ना, हम दो तरीके से वास्तु करते हैं। हम एक बिल्डिंग का वास्तु निकालते हैं और एक पूरे प्लॉट का वास्तु निकालते हैं, ठीक है? ओके। तो जब बिल्डिंग का वास्तु, आपके घर का जब वास्तु निकलेगा, तब उसमें अगर वो साउथ वेस्ट में आ रहा है तो पीछे लॉन खुला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो वॉल ना। ओके। आप ये देखिए, रूम है, रूम के पीछे ओपन एरिया है, वो आपके घर की वास्तु को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, आप फाइन। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गई, मैं मेरा समझ। मतलब था साउथ वेस्ट में बालकनी का होना। ओके। साउथ वेस्ट में जैसे अगर लॉन होता है, तो अभी आई होप अगर वहां पे आप दरवाजा खोल के साउथ वेस्ट से बाहर निकलते हो, यस, वो एंट्री है क्या आपकी? यस, हमारी एंट्री भी है। साउथ साउथ एंट्री है वेस्ट की ना? ही है या साउथ की है? साउथ में ये देखिए S3 और मतलब S4 मेरे जोन को, आता है। आई थिंक साउथ की, सिर्फ साउथ की एंट्री है, साउथ साउथ में देखिए एंट्री आती है S3 और S4, जो टू एंट्रीज हैं वो बहुत अच्छी होती है, ओके। क्योंकि ठीक है? हमारी जो पुरानी एंट्री थी ना, मैंने कहा कि जैसे ये घर बहुत पुराना है, तो जो पुरानी एंट्री थी वो नॉर्थ ईस्ट थी। बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता, डेवलप हुआ एरिया, तो हमारी एंट्री साउथ की बन गई। मतलब मेरी मैरिज से पहले ही साउथ की एंट्री हो चुकी थी। ओके, देखिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वही कहा 32 एंट्रीज होती हैं, ठीक है? ओके। अभी साउथ की एंट्री कह देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे 8 हैं, 8 एंट्रीज हैं साउथ अकेले जोन में। तो ओके। आपकी एंट्री किस में आ रही है? वहां पर साउथ S3 और S4 की एंट्री बहुत अच्छी होती है। ओके, फाइन। 32 में से, एंट्रीज में से सिर्फ 13 एंट्रीज हैं जो अच्छी होती है, बाकी सब नेगेटिव है।
ओके लोग फाइन। बहुत इजीली कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी होती है। मैं कहती हूँ नॉर्थ ईस्ट का एंट्री मत ओपन करो, क्योंकि वहां वेलकमिंग हो जाता है, वो नेगेटिव एनर्जीज को भी वेलकम करने लगते हैं। ओके हमें अपने घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ठीक है, राइट। तो अगर ऐसा नहीं है अनुराधा, आपके घर पे एस हो सकता है साउथ में अगर वो खुला हुआ है, S3 या S4 की एंट्री खुली हुई है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता साउथ की एंट्री। और ओके। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था, यहाँ कुंडली बहुत वो करेगी मैटर। हाँ, मैंने ये इसी क्वेश्चन पे पूछना था, जैसे आप सिखाओगे वास्तु, राइट? हम्म हम यहाँ पे बैठ के वास्तु, या जो क्लास है वो वास्तु की लगेगी, हम्म बट फिर हमें तो कुंडली का तो हमें कुछ भी नहीं पता होगा। एग्जैक्टली। तो मैं आपको ये बताती हूँ, कुंडली देखी कब जाती है। कुंडली ऐसे देखी जाती है कि किसी ने कहा मैं 20 साल से रह रहा था, और अब ये प्रॉब्लम हुई है, तो 20 साल से भी तो सेम वास्तु था, तब वहां पे हम कुंडली देखते हैं। तो एक कंसल्टेंट का काम होता है, अगर आपको कुंडली देखना आता है तो आप देख लीजिए, वरना बहुत ही पोलाइटली उनको बोलिए कि पहले एस्ट्रोलॉजर से आप वो कुंडली दिखाएं, क्योंकि हो सकता है उनकी कोई ऐसी दशा आ गई है जिसका नेगेटिव इफेक्ट मिलने लगा है। ओके फाइन। ओके, तो गॉट इट। अगर आपको S3 या उससे वो साउथ की एंट्री जो आप बोल रहे हैं, वो S3 या S4 में आ रही है और वो आपको सूट भी कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। हो सकता है आपकी कुंडली में ही साउथ जोन से आपके लिए अच्छा लिखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो मेरा तो स्कूल घर के साथ ही बाहर को निकल के ही हमारा स्कूल शुरू हो जाता है, तो स्कूल की भी एंट्री मेरी साउथ की है। और मेरे लिए साउथ की एंट्री मतलब ये लगा लो कि लक्की हूं मैं, मेरी मतलब मेरा स्कूल बहुत गुड गोइंग चल रहा है, हाँ, मेरे को ऐसी दैट्स कोई व्हाट आई एम। प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ। हाँ अनुराधा जी, वही मैंने कहा ना कि वो आपको सूट करती है। ओके फाइन। ठीक करेक्ट, है। तो वो अगर आपको सूट कर रही है वो तब वो डेफिनेटली S3 और S4 के जोन में है। ओके फाइन। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको किसी से भी सुन के वो तुड़वाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने आपको बोला ना कि वो उसने तो बंदे ने इतना कुछ बोल नहीं दिया था नहीं, कि ऊंचा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कि ये वाला हिस्सा पूरा दिखना ही नहीं चाहिए। तो मेरी मदर साउथ बोली। वेस्ट की लाइट नहीं आनी चाहिए। आपने पॉडकास्ट में भी सुना होगा, सनसेट जब होता है तो वो कुछ हार्मफुल रेसेस अपना छोड़ता ओके। है। तो ठीक वो है। साउथ वेस्ट इसलिए कहते हैं घर के अंदर रोशनी ना आए, तो आप भी, तो वो ना आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसको कवर करके हाँ, रखने के लिए कहा जाता मतलब उस टाइम तो वैसे ही चलो कवर्ड होता है, कर्टन्स लगे होते हैं, सारी है। विंडोज भी क्लोज होती है, एंट्री नहीं आती। बट ये है कि हाँ, मैंने मतलब जब पॉडकास्ट सुना ना तो मेरा, मैं बैठी भी वहीं पे थी जहां सामने मेरे को वो दिख रहा था, हाँ, तो लोगों मैंने को ये किया। सनसेट देखना पसंद है, बोलते हैं सनसेट देखना चाहिए, करना चाहिए, पर घर के मामले में अगर होता है तो घर के अंदर उसकी रेजेस ना ही आए सनसेट की तो अच्छा। क्योंकि देखिए, सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में, उगते हुए सूरज को सलाम है, ढलते हुए को कोई नहीं देखता, यस। हाँ कोई सलाम नहीं करता। हाँ तो मुझे हाँ। अपने घर के अंदर उगता हुआ सनराइज तो चाहिए, पर सनसेट नहीं चाहिए। सनसेट सनसेट नहीं। बीचेस पे यस। ही अच्छा लगता है। यस। वो ठीक है, वहीं हेलो, पे गुड देखने में इवनिंग। अच्छा लगता है। यस, ट्रूली अग्री। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, वेरी हेलो, गुड इवनिंग। गुड। गुड इवनिंग। शालू, ये बताओ कि फोन नंबर का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है? देखिए, ये न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे हम वास्तु की बात करें, पर न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, वो नंबर भी, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो प्लैनेट जो है, हम उसके अकॉर्डिंग वहां आप देखते हैं, आपके नाम के अकॉर्डिंग जो आपका फोन नंबर है वो किस तरह से आपको, वो आपको बेनिफिट कर रहा है वो प्लैनेट के जब स्कोर पे आ रहा है, या वो आपको नुकसान कर रहा है, तो वो न्यूमरोलॉजी का है, वो वास्तु से उसका कोई रिलेशन नहीं। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो शालू अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं मैम। क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी के खत्म नहीं होने वाले हैं, बिकॉज इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट। और यस मैम। मतलब अगर एक्चुअली में मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को सीखना है, डीप में सीखना है, डीप नॉलेज चाहिए, देन यू ऑल मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स, राइट? क्योंकि हाँ, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, अभी जैसे शालू ने बोला है कि आप किसी भी जाके बीच में खड़े होके आप डायरेक्शन कहीं देख लोगे, बट जैसे कि इन्होंने बताया है कि कितनी कितनी है डायरेक्शन, 32 एंट्रीज होती हैं मैम, 30। डायरेक्शन 16 होती है। हाँ, डायरेक्शन 16 है। सो डायरेक्शन 16 है, मगर पता चले कि हम लोग गलत डायरेक्शन में सोच के और हम कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने वेबिनार में ये सुना। प्लीज ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके कुछ मत करिएगा। और ये सोशल मीडिया पे भी जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्लीज आई सजेस्ट डू नॉट फॉलो all those things in your home until and unless you have that perfect knowledge.
आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, प्लीज उसको फॉलो मत करिए, पता लगे कि जो चीज चल रही है वो भी बंद हो गई। वो भी खराब हो जाएगी, राइट। हाँ हाँ, है ना। सो बिफोर वी मूव अहेड, सो शालू अब आप बताएंगे इस कोर्स के बारे में, कितने दिन का रहेगा, क्या क्लासेस रहेंगी, कितनी क्लासेस रहेंगी, और दूसरा टाइमिंग्स क्या रहेंगे, और इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। यस मैम। तो बहुत डिटेल में मैं सारा लिखा हुआ है, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जो हमारा पैकेज है, वो हम्म पैकेज में आपको मिलने क्या क्या वाला है। सबसे हम्म पहले तो आप ये देखिए कि आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसमें हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, प्लैनेट्स की, एलिमेंट्स की, शेप्स, डोर्स, विंडो, मिट्टी का कलर कैसा होना चाहिए, प्लॉट की अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके साइजेस डिफरेंट मैटर करते हैं, डोर का साइज मैटर करता है। हम इस सब के बारे में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक रहेंगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद एडवांस इनसाइट में अगर जाएंगे तो वहां पे वही हो जाता है, टी जोन का क्या फर्क होता है आपके घर के ऊपर, वेट और हाइट का, जैसे अजय जी ने पूछा था, अगर हाइट ऊपर नीचे होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस तरह से स्लोप, आपके घर में जो पानी का ढलान है किस तरह होना चाहिए, इसकी बात भी होगी। उसके बाद फुल होम वास्तु, रूम टू रूम, मतलब किचन, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, हर एक रूम की बात की जाएगी यहाँ पर। हर एक जोन में बताया जाएगा कि अगर इस जोन में ये है तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे और कौन सा जोन उसके लिए परफेक्ट होता है। मतलब स्टोर रूम से लेके आपकी पानी की टंकी, आपके रूम घर का इन्वर्टर, आपके घर में टीवी, हर चीज की बात की जाएगी जो हम फुल होम वास्तु करेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है मेरे इसमें, मिलने में आपको यहाँ पे हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वो नोट्स हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में हैं। आप जो भी लैंग्वेज में बोलेंगे कि आपको वो नोट्स चाहिए, हम उसी उस पे आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, जैसे हमारी क्लास हो रही है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा और वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इससे आप कभी भी उसको देख सकते हैं, और सपोज अगर आपका मिस हो गया कोई पार्ट तो उसको आप दोबारा से देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। सर्टिफिकेट की बात आती है तो मैंने बिंदु जी से कहा था, इतनी इजीली मैं सर्टिफिकेट नहीं देने वाली हूँ। हाँ मुझे मालूम है अब सबकी, अब एग्जाम वाला नहीं है सबका, लेकिन मैं एग्जाम लूंगी। आपको मैं इतनी आसानी से अपना सर्टिफिकेट नहीं दूंगी, क्योंकि एग्जाम आपको देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में क्योंकि सब लोग आ नहीं सकते, तो मैं उसमें प्रैक्टिकल कैसे होगा, मैं आपको एक मैप दूंगी घर का, जहां पर जो जो मैं आपसे बोलूंगी आपको वो करना होगा, और उसकी मेरे को पीडीएफ बना के भेजना होगा। आपको सर्टिफिकेट चाहिए, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल में और रिटर्न में 50% से अबव स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको जाके। और अगर आपका मिस हो गया है, सपोज एग्जाम का हमने डेट रखा 5 सितंबर और वो आपका मिस हो गया है, तो डोंट वरी, हम 2 मौके देंगे आपको, 2 चांस मिलेंगे आपको। आप उन दोनों में से कोई भी चूज करके अपना दे सकते हैं, तब वेरी नाइस। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आप जाएंगे बोलेंगे किससे वास्तु सीखा है। हाँ तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, बैचेस जो होंगे वो 2 बैच चलेंगे, वीकडे बैच चलेगा और वीकेंड बैच भी चलेगा। तो ये 2 बैच जो है ये हमने इसलिए बनाया आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अगर आप वर्किंग हैं तो आप वीकेंड ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप वर्किंग नहीं है तो आप वीकडेज का ज्वाइन कर सकते हैं। आई डोंट वांट कि कोई भी ये इस चीज से रह जाए कि मेरा टाइमिंग्स ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये छोटी से छोटी नॉलेज आप तक पहुंचे, ठीक है, आपके घर की खुशी के लिए, आप उस घर की प्रोस्पेरिटी के लिए। वीकेंड पे जो बैच है और जो वीकडे में है, ये दोनों पे सेम टॉपिक चले। तो अगर आपका वीकेंड पे मिस हो जाता है तो आप मुझे वीकडेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, कोई रोक नहीं है आपको। अगर आपका वीकडे का मिस हो जाता है तो आप वीकेंड पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, दोबारा से वो टॉपिक समझ सकते हैं। ओके। हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वो 13 सितंबर, मतलब अब जो सैटरडे आ रहा है उससे स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन से हम अपना फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे। बहुत टाइम नहीं है। अब ये बात आती है, मैम ने जैसे बोला कितने टाइम ये कोर्स चलेगा, तो ये 2 क्लासेस होंगी, ये फुल 1 मंथ का कोर्स है। ये कोई 3 क्लास नहीं है, 2 क्लास नहीं है। और मैं रेगुलर, अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 दिन लगातार आपको पढ़ा दूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब आप वीकेंड पे पढ़ के जाएं तो बाकी के 5 डेज में आप उतना ही नॉलेज को काफी स्ट्रांगली समझ जाए। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, रिसर्च करिए, पूछिए, मैं बैठी हुई हूँ, मैं आंसर करूंगी।
आई डोंट वांट बस लिखते जा रहे हैं और उसके बाद खत्म नहीं। मैं चाहती हूँ 2 दिन मैंने पढ़ाया है, 5 डेज आप उसको देखें, समझें, अपने घर में देखें। हम उसमें बहुत छोटी छोटी बात करेंगे, हो सकता है कि काफी चीज आप वो कोर्स करते करते ही अपने घर में चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे और आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हम्म, ओके। उसके बाद मैं लिमिटेड सीट हमने रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भीड़ एकदम से किसी उसमें आ जाए बैच में और हम पर्सनली हमारा टच खत्म हो जाए। मैं ये चाहती हूँ 1-on-1 की तरह हमारी क्लास चलेगी कि मैं सबको अटेंशन दे पाऊँ। इसलिए हमने सीट भी लिमिटेड रखी हैं। आपको लाइफ टाइम एक्सेस होगा, आपके पास वो रिकॉर्डिंग रहेंगी, उसको आप सेव करके रखिए, जब मन चाहे आप उसको देख सकते हैं। उसको साथ में ऐसा कुछ नहीं लगाने वाली कि वो इतने टाइम बाद डिलीट हो जाएगा, नहीं। आप आए हैं, आपने वो टाइम दिया है वहां पे, तो मैं आपको उस रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस भी दूंगी। आप उसको कभी भी देखिए, कुछ भी कंफ्यूजन है आप वहां पे जाइए, अपनी रिकॉर्डिंग देखिए। उसके बाद हम देते हैं, सॉरी, हाँ, उसके बाद अब बात करते हैं प्राइस की। तो देखिए, जब ये मैं प्राइस जो है बेसिक वास्तु का आपको दिखाई दे रहा है 21,000 है था, मैंने उसको कट किया। क्यों कट किया हुआ है? क्योंकि आप मैम के थ्रू आए हैं और मैम ने कहा इतना मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं देना है। हाँ, मेरी फैमिली से आएंगे तो तुमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आई होप मैम, जब आप फाइनल प्राइस देख रहे हो तो आप भी खुश होगे कि मैंने बहुत ज्यादा बिल्कुल। डिस्काउंट दे दिया है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा, मेरे रिक्वेस्ट पे जैसे शालू ने उसको जो फाइनल डिस्काउंट जो दिया है, उतने में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है। यस मैम। मैं मतलब आपका घर की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी आपके, अगर अगर आप ठीक से उसको समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे उसको अपनी लाइफ में, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड योर फैमिली। मैम सबसे बड़ी बात है ना, जैसे मैंने बताया मैं विजिटिंग का 11,000 लेती हूँ। तो सोचिए, जब मैं एक्चुअल वास्तु करती हूँ कहीं जाके तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। जब मेरे पास मैप आता है और मैं मैप पर वास्तु करना स्टार्ट करती हूँ, वो चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं, और वो भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है कि अगर 2 बेडरूम है तो इतना होगा, 3 बेडरूम है तो इतना होगा। उसके बाद हाँ रेमेडीज के चार्जेस मैं अलग लेती हूँ। हाँ। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ये वास्तु सीखा था आई पेड 1 लाख रुपीज। इमेजिन। मैंने 1 लाख, और सिर्फ मैं, ये मेरा बेसिक 21,000 था, लेकिन क्योंकि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे चांस दिया है और आपने मुझसे कहा, डांट के कहा कि कम करो, तो मैंने कम कर दिया है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि नहीं, हाँ इतने मतलब स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ा सा तो करना चाहिए, उतना तो उनको लिबर्टी देनी चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं। करेक्ट। बट ये है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शालू ने 1 लाख जैसे वो बोल रही हाँ हैं, मैम, मैंने वन ये लाख उन्होंने में अगर सीखा था। 1 लाख देख के और इतना कुछ सीखा है, एंड आई एम प्रिटी श्योर, 200% श्योर कि जिस तरह की नॉलेज जो आज आपको इस वेबिनार में मिली है, आई कैन गिव यू दैट गारंटी कि आपको उस तरह की नॉलेज, आपको वास्तु के ऊपर इस तरह की नॉलेज नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, फॉर श्योर। सो सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो है ये आधी अधूरी जो नॉलेज जो हम लोग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना सारा कुछ हमको जो देखने के लिए और सुनने के लिए मिलता है, प्लीज स्टॉप फॉलोइंग ऑल दैट, ऑल दोज थिंग्स, रादर देन कि खुद ठीक से सीखिए, कंप्लीट नॉलेज लीजिए और फिर इन चीजों को जो है आप अपनी लाइफ में उतारिए। यस मैम, और मैं भी कांस्टेंट टच में रहूंगी आप लोगों के साथ। हाँ, और कभी भी हैंड आपको कुछ, अलग मिल रही है करेक्ट। आपको, 1-to-1 इंटरेक्शन आपको अलग मिल रहा है, हम्म। और इससे ज्यादा क्या चाहिए। कोई भी मैम नहीं करता है। मैं अपने नहीं जिससे करता। मैंने सीखा था, मेरे पास उनका नंबर तक नहीं है। उन्होंने नंबर तक शेयर नहीं किया गया था हम लोगों से। तो हमें हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में अगर मेरे को हुआ है और मैं कहीं पे करना चाहती थी तो मैं नहीं कर पाती थी, तो फिर वहां पे मेरे को रिसर्च काम आते थे, मैं रिसर्च रिसर्च करती करना। थी, मैं जगह जगह पढ़ती थी, देखती थी कि क्या होता था। फिर जब आप फील्ड पे जाते हो तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है। राइट 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 राइट। नो तो नो। मैं कांस्टेंट टच में रहूंगी। जो फेस मुझे प्रॉब्लम करनी पड़ी है वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जो अमेजिंग। मैम, हाँ, तो जो मैम ने ये डिस्काउंट का ये बोला है, ये सिर्फ आज के लिए है। आज रात में अगर आप कर लेते हैं तो आज ये कोर्स आपको 9999 में, मतलब 9,999 रुपीज में आज आपको ये कोर्स मिलेगा। अमेजिंग ठीक अमेजिंग। है। लेकिन अगर यही, अगर 48 आवर्स के बाद आप करते हो तो ये 15,000 हो जाएगा। सॉरी मैम, मेरे को मैंने फिर वापस 21 पे आ गई हूँ, बट मैंने आपकी बात रखी थी। तो हाँ, नेक्स्ट 48 में ये 15,000 हो जाएगा, और 10th के बाद अगर आप इनरोल करेंगे, मतलब 13 से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है।
तो अगर आप Yes. 10 को इनरोल करते हैं तो ये वापस से 21,000 हो जाएगा। तो आज हम्म का सबसे बेस्ट डील है 9999। अगर आप वाकई सीखने में इंटरेस्टेड है तो आज ही अपनी सीट आप बुक कर और लीजिए। आज का एक टाइम लिमिट क्या रहेगा हमारा, शालू? आज का टाइम लिमिट इज मैम नेक्स्ट 48 आवर्स। मैंने कहा ना नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद हमारा नेक्स्ट 48 15,000 हो आवर्स के जाएगा। बाद हमारा वापस से हाँ 15 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ठीक है। इसलिए और आप अगर अभी करते हैं तो ये मैंने स्कैनर भी वो कर दिया है मैम, शेयर कर दिया है। या तो आप अपना करिए, प्लीज अपना फर्स्ट और स्टेप साथ लीजिए के टुवर्ड्स साथ आप, बैलेंस। हाँ, और आप यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट भी आप शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन एक बिल्कुल। बार जब पेमेंट हो जाता है तो आप स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देंगे। नंबर मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इट्स 9989 724, आई एम जस्ट टाइपिंग 4703। तो आई होप आप अपना एक फर्स्ट स्टेप लेंगे टुवर्ड्स बैलेंस, हार्मनी, प्रोस्पेरिटी, और ये ज्वाइन करिए और अपने घर का वास्तु और अपनी खुद करिए। किसी और के हाथ में अपने घर का वास्तु मत दीजिए। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे मैं सबको बताना भी चाहूंगी। व्हेन वी केम इनटू दिस आवर होम जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमने किसी एक वास्तु कंसल्टेंट को हमने हायर किया था। और उन्होंने ना मतलब बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है। एज पर वास्तु थोड़ा बहुत तो यहाँ पे बना हुआ था, बट कुछ चीजें थी जो उन्होंने इधर उधर कुछ, क्योंकि उस वक्त नया बन रहा था, तो काफी चीजें उन्होंने बोला था कि अच्छा आप यहाँ से ये वाला आप शिफ्ट कर दो, अच्छा ये वाला वॉल पीछे कर दो, अच्छा ये वाला वॉल आप हटवा दो, राइट। एक उन्होंने जो करा हमारा, जो आज जो हमको समझ में आया, उन्होंने एक हमारा जो डोर था ना, हमारे दो मेन डोर थे, एक डोर जो है उन्होंने गलत जगह पे लगवा दिया। तो वहां से अब हमारा एंट्री वगैरह काफी मतलब बहुत कम होता है। मैम मैं ना अपनी रेमेडीज के बारे में भी सबको बताने वाली हूँ कि मेरी रेमेडीज ये टेप वाले और ये सब वाले आपने सुने हैं, पर मैं रेमेडीज जो मेरी होंगी वो सारी की सारी वैदिक होंगी। उसमें हाँ, हम यंत्र बनाना सीखेंगे कि यंत्र कैसे बनाते हैं, हाथ से किस चीज पर बनाया जाता है, किस पेपर पे बनाया जाता है, और उनके अच्छा, मंत्र होंगे। वाह, हम वो रेमेडीज करेंगे। तो वेरी ऐसा नाइस। नहीं है, हाँ, क्योंकि मंत्रों में कितनी ताकत होती है ये हम सब जानते हैं। एंशियंट हाँ, टाइम, ये बहुत पुराना है, मैंने बताया एंशियंट साइंस है ये। तो सोचिए उस टाइम पे लोग टेप यूज नहीं करते थे, उस वक्त मंत्रों का ही यूज होता था। हम्म। तो हमारी रेमेडीज भी हम इस तरह से बनाना स्टार्ट करें। आजकल तो वही मैं देखती हूँ, वो टेप वाला बताते हैं। बिल्कुल, मैम एक बिल्कुल। बहुत सिंपल सा लॉजिक समझते हैं क्या? किसी प्लैनेट में इतनी ताकत नहीं है प्लास्टिक के टेप को उसको रोक लेगा? उस हाँ, एनर्जी को वो रोक सकता है, उस प्लैनेट की एनर्जी को? क्या सन या के रेजेस साउथ वेस्ट में अगर आप कुछ ऐसा टेप लगा दोगे, सन के रेजेस अंदर आना बंद हो जाएंगे? वो रोक पाएगा उसके नेगेटिव इफेक्ट को? देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये काम करेगा, हो सकता है आपको एक महीने बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा, एक महीने के बाद वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में चाहिए तो हम मंत्रों का यूज करते हैं, हम यंत्रों का यूज करते हैं। उसे हम्म, किस तरह बनाया जाता है, उसे किस चीज से बनाया जाता है, किस तिथि पे बनाया जाता है, ये तक मैं आपको बताऊंगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं और मिट्टी का कलर देखते हैं और अगर वहां पे उस खुदाई में आपको नींव डालते वक्त कुछ मिल जाता है तो उसका भूमि पूजन किस तरह किया जाता है ये भी मैं आपको, अच्छा, वाह। सब कुछ आपको बताया जाएगा। फिर तो आपको मतलब इसमें आई थिंक इट्स अ स्टील डील जो आपको यहाँ पे जो मिल रहा यस मैम, इसीलिए है मेरा ना? उसका बेसिक का प्राइस इतना था, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ मैं इतना इसमें जा रही हूँ कि अगर मैंने 1 मंथ बोला भी है, लेकिन अगर हाँ, आप अच्छे से नहीं समझेंगे और अगर मेरे को 4 क्लास एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ी तो मैं एक्स्ट्रा लूंगी। क्योंकि आई डोंट वांट कि आपने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है उसकी मेरे को कि नहीं भाई मैंने तो 1 मंथ बोला जल्दी जल्दी खत्म करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, आप आई एम मुझसे, श्योर कि आप बिल्कुल अपना अच्छे से आप टाइम देंगी। यस मैम। इतना मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। एंड आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू एंड ट्रस्ट योर योर स्किल। तो मुझे पता है कि आप उसको अच्छे से कंप्लीट नॉलेज देके आप अपने स्टूडेंट्स को आप भेजोगे, है ना? और यस भेजोगे क्या, मुझे लगता है कि हाँ, कभी कभी अगर कभी उनको कहीं पर दिक्कत भी आएगी तो यू आर ऑलवेज देयर टू गाइड देम। दैट यस आई नो, मैम। दैट आई नो। सो आप यस ऐसे कितने लोग रेडी हैं अपनी जर्नी इस वास्तु फील्ड में स्टार्ट करने के लिए मिस शालू के साथ? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी?
देखिए यहाँ पे अभी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस ये इज देखो नॉट द जूम में सबके कंप्लीट रिएक्शंस होते इंफॉर्मेशन, हैं। राइट? हाँ, सो प्रज्वल इज रेडी, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। और शालू ने बोला था कि यहाँ पे मुझे लग रहा है प्रज्वल ही सुन रहे हैं। कहाँ से सुन रहे थे, उन्होंने जिस तरह वेरी से नाइस। क्वेश्चंस पूछे थे। अगर एक्चुअली में अगर आपको कुछ करना है और कुछ सीखना है ना, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू टेक एन एक्शन, है ना? एग्जैक्टली यहाँ मैम। पे बैठ के और बिना एक्शन लिए तो कुछ नहीं होने वाला है, मैम राइट? हम अपनी किस्मत, अपना फॉर्च्यून, अपनी सारी जो चीजें वो दूसरे के हाथ में देने के लिए तैयार हैं। हम हाँ, खुद से कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। क्यों लेते मैं करेक्ट। आप खुद लीजिए ना, आपको क्यों डिपेंड होना है किसी और के ऊपर? क्यों आप? आपको इतना रुपया खर्च करना है किसी को बुला के करवाने में? आप खुद हाँ, करिए। और हाँ, अगर उसे ऐसा करियर ले जाना है तो आप आगे जाके पढ़ाइए। बिल्कुल। इससे अच्छा तो कोई, मैं कहती हूँ ये तो बहुत ही बढ़िया करियर भी बन सकता है। करेक्ट। द मोर यू विल कीप प्रैक्टिसिंग, आप जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपके भी हाथ, आपका होल्ड बहुत अच्छा होता चलेगा। अच्छा जैसे होता कि जाता है। हाँ, जैसे कि आज शालू का मैं देखती हूँ कि होल्ड बहुत अच्छा है इस सब्जेक्ट के ऊपर। बट हाँ, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। देखिए, अगर लाइफ में ग्रो करना है ना, प्लीज रिमेम्बर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी एंड मनी। ये तीन चीजें इन्वेस्ट करे बगैर ना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो नेहा इज सेइंग दैट शी इज रेडी। सो अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हैं, जस्ट टू ब्लॉक योर सीट, राइट, जस्ट टू यस। ब्लॉक योर सीट। सो आप अभी 3000 जो है उस अमाउंट आप स्कैनर डाल के ऊपर आप दे सकते हैं, ठीक है? आप या आप जी पे इस नंबर पे भी कर सकते हैं, विच इज शोइंग इन चैट बॉक्स, राइट? सो आप इसको स्कैन करके जस्ट टू ब्लॉक योर सीट, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप विद इन like 24 to 48 शेयर hours, करके बंद within कर दो और 48 ये hours ग्रुप में डाल दो। रिमेनिंग अमाउंट आप तब दे सकते, ठीक है ना? ओके। सो ओवरऑल मजा आया सबको यहाँ पे, आई एम श्योर कि सबने एंजॉय तो खूब किया है यहाँ पे, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस, इतना कुछ सीखने के लिए मिला है। और सबसे बढ़िया है वो जो आपने वो नंबर्स का जो बताया था ना, इनफैक्ट मेरा भी अग्नि सेम यही विचार। का ही निकला था, जो बिंदु का निकला था, जो मेरा आई थिंक जो नेम का निकला दैट वाज 1, और जो मेरा जो लैंड जो एरिया का निकला दैट वाज 2। तो मैम आप खुद देखिए कि वो एरिया आपको सूट करता है या नहीं करता है, फाइनेंशियली आपको हाँ, सूट कर रहा है या नहीं। आने के बाद जब आप जब यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उसके बाद आपको और ग्रोथ अरे मिला है। यहाँ पे आने के बाद ही तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम में आई हूँ। तो देखिए आपको वो कितना सूट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे आने के बाद ही मेरा करियर ऐसे गया है। हाँ तो मैम ये कांकरी विचार बहुत इफेक्टिव है। बहुत ही हाँ, मैंने पुराना कभी नहीं एक ये सुना था इसके टेक्निक है। बारे में, नेवर हर्ड किसी ने अबाउट बात ही नहीं की मैम सोशल मीडिया पे। मेरे को लगता है प्रज्वल जी ने इट। बोला ना कि मैंने बात की है, तो हाँ मैंने उस वक्त भी अपनी वीडियो में यही बोला था कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता है। नहीं करता, नहीं, मैंने आज बल्कि तक नहीं देखा इसको सोशल मीडिया पे, इस पे मैंने कभी नहीं सुना। नई जगह लोग जा रहे होते हैं, शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो आपके पास कोई क्लाइंट आया है कि भाई हम जाएंगे, हम ये सोच रहे हैं इस तरह लेना, आप देख लो, तो आप सबसे पहले उनका कांकनी विचार करके यही देख लो कि वो राइट। सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर सूट नहीं कर रहा है तो ठीक है, रेमेडीज होते हैं, हो जाएगा। उसका रेमेडी सिंपल सा है। अगर आप प्लॉट लेके घर बनवा रहे हैं, एरिया सूट नहीं कर रहा है, तो आप घर का वास्तु करा लीजिए। 90% आपका वास्तु वो ठीक हो जाता है। तो टेन हम्म। परसेंट अगर खराब है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए 100% तो रावण की लंका भी वास्तु से वो नहीं थी, हाँ। पूरी नहीं थी। 100% वास्तु नहीं हो पाता है किसी का भी। पर हम्म। कोशिश करिए कम से कम 80% तो हो जाए। 80%, हाँ। और वो वो 100% 80%। अगर हो गया तो शालू मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो हम किसी एक स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएंगे, कि यहाँ पे कहीं पे कोई चीज गलत ही नहीं हो सकती। तो वो क्या होगा ना, फिर वो भगवान कहेगा फिर मेरे को तो पूछना सब लोग भूल जाएंगे ना, मेरे को तो सब भूल ही जाएंगे। ऐसा मतलब एक जस्ट थॉट आया, हाँ जस्ट थॉट केम टू माय माइंड। करेक्ट, सो क्योंकि सब अच्छा अच्छा हो रहा है, कनेक्टेड विद अच्छा दैट अच्छा हो रहा है, थॉट। तो हाँ, कैसे होगा? और मैम हाँ, पॉसिबल भी नहीं। आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो देखिए ना, डायरेक्शंस कट जाते हैं। तो कहीं कोई right, सही डायरेक्शंस कट जाता है, कोई गलत डायरेक्शन एक्सटेंड हो जाता है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे मैंने बात की, हम शेप की बात करेंगे, कौन सा डायरेक्शन कहाँ कट हो जाएगा तो उसके कटने से क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बहुत हाँ। डिटेल में बात होगी इसके बारे में। इस कैमरा सबके ऑफ क्यों हो गए हैं? आई अच्छा, डोंट मुझे नो। जैसे लग रहा है कि सब जो है किचन में घुस चुके हैं, उनका जो है डिनर टाइम हो डिनर चुका का है, टाइम हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं और ये सब जस्ट कान में लगा के सुन रहे हैं।
तो चलिए हम ज्यादा तो मैम नेहा, आई अच्छा थिंक नेहा, यू टाइम आर नहीं लेते हैं, द डिनर ओके। का टाइम हो रहा है, तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे मैम। यस यस, तो आपके साथ सारा डिटेल्स वगैरह सब कुछ शेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड लाइक शी सेड दैट विद इन अभी आप जस्ट सीट ब्लॉक कर सकते हैं जस्ट बाय करेक्ट। पेइंग 3,000, और उसका जो बैलेंस अमाउंट जो रह जाता है विद इन 48 आवर्स आपको करना है। अगर 48 आवर्स के ऊपर हो गया देन देन अगेन फिर वो 15,000। वापस से 15 हो जाएगा। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। उसमें मेरे पास कोई ना है, ठीक है ना। वो फिर उनका वहां से उनकी वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे को जो मोहलत दी गई है मेरे स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ 48 आवर्स तक दी गई है। मैम मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, जिस तरह से ये नहीं, वो डिजाइन दिख किया रहा है, है सारा, आई तो कैन सी दैट, हाँ एंड मैम यू बहुत। डिजर्व, एंड यू डिजर्व। थैंक यू सो मच मैम। या ठीक है ना। ठीक है जी। जी, तो चलिए, सो यहाँ पे हम साइन ऑफ करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच विथ लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू पीपल केम हियर। थैंक यू सो आपने मच। बहुत इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे, कुछ लोग तो बिल्कुल लास्ट तक अभी तक जुड़े हुए हैं, सो आई एम श्योर कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक। और अगर लग रहा है तो जाने से पहले सिर्फ एक चीज कहूंगी, प्लीज टेक एक्शन इन योर लाइफ। बिना एक्शन, कर्म कर्म करते रहना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ये बोलते हैं, हमारे बाबा ये बोलते हैं, बिना कर्म करे किसी को कुछ नहीं कुछ मिलता नहीं है मिलता। लाइफ में। तो अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ चेंज लेकर आना है, अपने घर में कुछ चेंज लेकर आना है, देन प्लीज टेक एक्शन। दैट्स इट, यस मैम। ठीक है। करेक्ट। स्टैंड फॉर एंड योरसेल्फ, कोई नहीं खड़ा होगा आपके लिए। कोई कोई नहीं खड़ा होगा आपके लिए, आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए, करेक्ट। राइट। यस मैम। सो थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच। एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छा, जाने से पहले ना, चलिए यहाँ पे सब आए हैं, एक चीज मैं बता दूं। आज जैसे हमारा चंद्र रेड ग्रहण, मून है ठीक है, राइट। और हाँ फुल मून भी है। तो ये टाइम है, हम आप रिलीज कर सकते हैं। आप रिलीज कैसे, लाइक आप बैठ के कोई भी अपनी क्लेंजिंग, दिस इज द टाइम ऑफ क्लेंजिंग, राइट। सो आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज बता के जा रही हूं, अगर आप लोग वो लोग कर सकते हैं तो रात को आपने हमारा जो मेन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, चंद्र ग्रहण जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है रात को अराउंड 11 बजे, ठीक है। कहते ये हैं कि चंद्र, और ये बहुत स्ट्रांग है, तो इस टाइम पे अगर आप नहा धो के, अगर पॉसिबल है, राइट, तो एक थोड़ा सा जस्ट पानी डाल के उस पर अपने जो है मंदिर में बैठ के या कहीं पर भी घर में किसी भी कॉर्नर में बैठ के आप एक चैंट कर सकते हैं, कोई भी मंत्र, जिस मंत्र के साथ आप रिलेट कर पाते हैं खुद को, ठीक है। आप उस मंत्र की चैंटिंग करिए। अब देखिए ये चलेगा तो 2 ढाई बजे तक है इसका टाइम। आप कितनी देर बैठ सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप, मैं कहती हूँ आधा घंटा भी बैठ लिया ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आपने आधा घंटा भी बैठ के अपनी जो है इस चैंटिंग को कर लिया, जो भी यहाँ पे हीलर्स बैठे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप अपनी हीलिंग जरूर करिएगा इस टाइम, रिलीज आउट करिएगा, है ना। तो ये टाइम है, अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज करिए। और उसके बाद जब चंद्र ग्रहण हमारा हट जाता है अराउंड, आई सेड लाइक 2:30 के आसपास कुछ वो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है मुझे। तो वो आप इतना कर सकते हैं कि उसके बाद अगेन यू आर गोइंग टू टेक अ शावर, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने अपने पूरे घर में ना थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है, राइट। नहाते टाइम भी आप चाहें तो गंगा जल के कुछ ड्रॉप्स आप अपने पानी में आप डाल सकते हो। और उसके बाद जो है 2:30 बजे अराउंड, देखिए रात का टाइम होगा, बच्चे सो रहे होंगे, मैं कहती हूँ उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा। और घर के 4 कॉर्नर्स में और ब्रह्मस्थान में यहाँ पे जरूर छिड़किएगा। तो जो भी नेगेटिविटी कलेक्ट हुई होगी वो अपने आप क्लेंस हो जाएगी। बस इतना करेगा। उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर डे लाइक जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं। और अगले दिन हो सके तो अपना मंदिर में भी, देखिए मंदिर को मत भूलिएगा, मंदिर में भी गंगा जल जरूर छिड़किएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू टू नाइट। सो आप सबको भी मैं जाते जाते मुझे लगा कि ये रेमेडी बताती जाऊं, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पर हैं तो वाई नहीं, ठीक है। मैम कैन चलो, आई आस्क वन थिंग, जैसे हाँ वो सो जाएंगे, बच्चे ना सो जाएंगे, तो वो हाँ, बच्चे पानी सो डालने से हो सकता है उठ जाएंगे, तो क्या हम वो स्मजिंग कर सकते हैं जो हम लोग करते हैं, उससे उससे तो काम चल जाएगा?
देखो रात को अगर आप स्मजिंग करोगे ना तो क्या होगा कि वो धुआं, अब जैसे मान लो कि अगर विंडोज बंद है तो वो धुआं अंदर बंद हो जाता है, उसको बाहर निकालना फिर जरूरी रहेगा। या तो विंडो की आपकी थोड़ी इतनी खुली होनी चाहिए कि वो आपने अगर स्मजिंग किया भी तो वो बाहर निकल जाए फिर धुआं उतना, वो जरूर कर लेना। नहीं तो बेस्ट इज, आई एम टेलिंग यू, आज के दिन में ना गंगा जल छिड़क लेना। हम्म ठीक है, बाकी यस दिन तो चलो मैं स्मजिंग वगैरह बोलती हूँ, आज मैं थोड़ा सा मैं कहूंगी कि गंगा जल के ऊपर थोड़ा सा हम लोग करेंगे। ठीक ओके है, और कोई भी मंत्र ओके मैम चैंट करिए, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उनका आप मंत्र कुछ भी आप चैंट करिए, राइट। और एंसेस्ट्रल हीलिंग, जितने मेरे लाइट वर्कर्स यहाँ बैठे हैं उनके साथ मुझे अभी एंसेस्ट्रल हीलिंग करना है अभी और अगले 10 दिन में। ठीक है, ठीक उसके है लिए मैं रेडी कर, मतलब सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। ओके मैम चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस थैंक यू, यू स्टे सो ब्लेस्ड मच एंड थैंक टेक यू एक्शन एंड प्लीज ज्वाइन हर, यू नो शी हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे ना उसके बहुत कुछ है, तो उस निकालना है ना उसको, तो उसको प्लीज आप ज्वाइन करिए। ठीक है, जाते जाते बस यही बोलूंगी मैं। थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक एवरीवन यू, थैंक थैंक यू यू फॉर एंड ज्वाइनिंग गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू